नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक है और एग्ज़ाम नज़दीक है तो प्रिपरेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि भटकाव की स्थिति एकदम ख़त्म हो जाए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एक बार में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से कवर करें। और हमारा इस वीडियो का उद्देश्य है कि कम से कम यूनिट 1 का एक टॉपिक कंप्लीट हो। तो इस वीडियो में हम जो हमारे दर्शन हैं उन सभी दर्शनों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दर्शन है हमारा सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के बारे में चर्चा करते हैं। सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे और जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो सांख्य दर्शन है वो दिया किसने था। वो महर्षि कपिल ने दिया था। महर्षि कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन दिया गया था। अब जो सांख्य दर्शन है वास्तविक तौर पे इसमें तत्वों की संख्या बताई गई थी। जैसे कि हमें सामान्य तौर पे हम तत्वों की संख्या की अगर बात करते हैं तो 5 तत्वों की बात की जाती है कि छित जल पावक गगन शमीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, लेकिन सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या बताई गई है 25। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हमारा ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से ही बनाया जा रहा है और ये मान के चलिए ये वीडियो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। डिटेल में वीडियो समझिए। सारे जो भी हमारे दर्शन हैं सभी भारतीय दर्शनों को हम इसमें कवर कर लेंगे। इसके अलावा भी और भी जो दर्शन है फर्स्ट पॉइंट में उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो वेद मूलक 60 दर्शनों में इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है सांख्य दर्शन को, जो कि कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था या महर्षि कपिल के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पीजीटी में ही आ जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन कौन है, तो उसका कपिल मुनि हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि महर्षि कपिल ने अपने पूरे अध्ययन करने के पश्चात, एक ऋषि थे तो एक उनका जो विचारधारा है उस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को संग्रहित करने के लिए दो ग्रंथों की रचना करी। पहला था तत्व समाज, दूसरा था सांख्य सूत्र। 2 ग्रंथ हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। जो भी चीजें इस बोर्ड पर हैं और जो मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। इनको नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं तत्व समाज संक्षिप्त और सारगर्भित ये ग्रंथ था। ये जो तत्व समाज ग्रंथ जो लिखा गया था इनके द्वारा वो जो है संक्षिप्त रूप में और सारगर्भित था। मतलब भटकाव की स्थिति नहीं थी कि इतना अगर जान लिया तो तत्व के बारे में हम जान जाएंगे। खास तौर पे सांख्य के बारे में, क्योंकि वहां पर तत्वों की संख्या बताई गई थी। तो एक ऐसे ग्रंथ थे ये दोनों जिनमें अगर अच्छे से इनको कवर कर लिया जाए तो सांख्य दर्शन की जो महिमा है उसको हम समझ सकते हैं कि वास्तविक तौर पर सांख्य दर्शन है क्या। इसके बाद सांख्यकारिको जो दर्शन था, सांख्यकारिको नाम का जो ग्रंथ था वो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है इस सांख्य दर्शन में, या कह सकते हो इसको समझने के लिए। अब सांख्य दर्शन में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें 25 प्रकार के तत्वों की संख्या बताई गई थी, इसीलिए इसको जो है सांख्य या कह सकते हो आप तत्वों की संख्या बताने के कारण ही मुख्य तौर पर इसको सांख्य दर्शन कहा जाता था। इसमें 25 तत्व कौन कौन से थे इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें 25 तत्व जो थे वो सबसे पहले आता है आपका प्रकृति, पहला पॉइंट। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इसका तत्व की संख्या 1 बताई गई थी। दूसरी पे आती है प्रकृति और विकृति। ये है आपका विकृति दूसरे पॉइंट पे, जिसमें हाथ पैर मलद्वार ज्ञानेंद्रियां आंख नाक कान त्वचा मन पृथ्वी जल वायु आकाश वाणी जीव और तेज, ये जो है तत्वों की संख्या बताई गई थी यहाँ पर 16 प्रकार के ये जो तत्व थे वो विकृति के अंतर्गत आते थे। इसके बाद प्रकृति और विकृति इसके अंतर्गत जो तत्वों की संख्या बताई गई वो 7 बताई गई, जिसमें महत अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 7 प्रकार के तत्वों को प्रकृति और विकृति के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद चौथे नंबर पे ना प्रकृति ना विकृति, इसमें पुरुष को रखा गया जिसे आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति ये महत्वपूर्ण बातें हैं सांख्य दर्शन की। वास्तविक तौर पे सांख्य दर्शन 2 बातों पर टिका हुआ है।
प्रकृति और पुरुष, जिसमें से पुरुष को एक माना गया है और प्रकृति को एक अलग तत्व माना गया है। विकृति है, उसके 16 तत्व बताए गए हैं और प्रकृति और विकृति के 7 तत्व बताए गए हैं। ये याद रखने वाली बात है, आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो सांख्य दर्शन है वो अनीश्वरवादी दर्शन है। याद रखिएगा, इसमें ईश्वर की बात नहीं होती है, अनीश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर को नहीं मानता है। सत्कार्यवाद का संबंध इससे है। सत्कार्यवाद क्या होता है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद है प्रकृति से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति। इस प्रकृति से इस संसार की जो उत्पत्ति हुई है, पूरे संपूर्ण जगत की जो उत्पत्ति से इसका संबंध होता है और प्रकृति के द्वारा ही सभी तत्व की उत्पत्ति हुई, जिसमें जो नैसर्गिक तत्व हैं वो तो हुए शामिल हैं ही, साथ ही साथ व्यक्ति के मन बुद्धि को भी इसमें शामिल किया गया है। व्यक्ति के मन बुद्धि को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो ज्ञान प्राप्त करने के उसके पास 3 साधन थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष का मतलब जो दृष्टि गोचर है, जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो हमारे लिए हम उसको कहेंगे वो प्रत्यक्ष रूप से दर्शनीय है, हम उसको उसके बारे में समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन अनुमान का मतलब है कि कुछ ऐसा ज्ञान जो अनुमान पर आधारित हो। कैसे? मान के चलिए कहीं धुआं उड़ रहा है, जैसे कि इस समय जो है जो सीजन है, मान के चलिए कहीं धुआं उड़ रहा है तो इसका मतलब वहां आग जरूर लगी होगी। ये अनुमान लगा लेते हैं कि वहां, क्योंकि बगैर आग के धुआं होगा नहीं। ये हमारे एक अनुमान के आधार पर जो है ज्ञान अर्जन हो गया। और शब्द, ये शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक शब्द दैविक शब्द होते हैं, जो कह सकते हो कि शब्द ग्रंथों में लिखा गया, किसी ने लिखा नहीं है वो, क्योंकि ईश्वर के द्वारा बोले गए थे, सिर्फ उनको लिखा गया है, उन शब्दों को लिख दिया गया, बस उनको एक व्यवस्थित तरीके से लिख दिया गया। जैसे कि कोई सदग्रंथ हो गया, गीता हो गया, तो गीता किसी व्यक्ति ने लिखा नहीं है, वो बोली गई भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और उनको लिख दिया गया। तो ये जो शब्द हैं, दैव के जो शब्द हैं, उनमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, उसमें कोई भी गलत मिस्टेक, उसमें कह सकते हैं कि उसमें कोई गलती नहीं निकाली जा सकती। एक होता है कि जैसे कि मान के चलिए किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, उसमें सुधार संभव होता है, लेकिन यहाँ पर जो ईश्वर के द्वारा जो चीजें बोली जाती हैं उसमें किसी प्रकार के सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान देकर चलना होगा। उन पर हम कह सकते हैं कि जो आपके वैदिक शब्द हैं या ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं उनमें कोई गलती नहीं है। जो लौकिक शब्द हैं, किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो आज कह दिया, कल सुधार कर दिया। मान के लिए नेट की बात कर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट आया, उसमें कोई सुधार करना है तो एक सुधार करके अर्जेंट नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तो उसमें सुधार हो जाता है। लेकिन ईश्वर के द्वारा कही गई बातें कभी गलत नहीं होती हैं, ये शब्द के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य तौर पे हमने यहाँ पर उन पॉइंट को कवर किया है जहां से प्रश्न अभी तक बने हैं। यहाँ पर ये सारे पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये सारे पॉइंट यहाँ से कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और ये सारे रूप है पूरा सांख्य दर्शन का, ठीक है। यहाँ पर हमने ज्ञान को समझा कि अगर सांख्य दर्शन के अनुसार जो कपिल मुनि थे उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष में वे चीजें आ जाएंगी जो दृष्टिगोचर है, उसके आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। अनुमान में वो चीजें आ जाएंगी जो व्यक्ति अनुमान पर आधारित हो ज्ञान उसका। कहीं पर धुआं उड़ रहा है, आग को समझ लेना कि भाई आग लगी होगी वहां, इसलिए वहां धुआं उड़ रहा है। शब्द 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक दैविक हो जाते हैं, दूसरे लौकिक हो जाते हैं। दैविक वो जो किसी ऋषि मुनि के द्वारा कहे गए हैं, ईश्वरी जो ज्ञान है वो कहा गया है, जिसमें किसी प्रकार की गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जो लौकिक है उसमें सुधार होता रहता है, ठीक है। ये ज्ञान हो गया हमारा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्रकृति को जगत का मूल कारण माना जाता है। प्रकृति जो है उसको मूल कारण माना गया है जगत का, और कह सकते हो कि बगैर प्रकृति के जगत का उत्पन्न होना संभव नहीं है, याद रखिएगा। और यहां पर अगर बात की गई है कि सांख्य दर्शन दुख की सत्ता को स्वीकार करता है, यही बात कौन करता है? बौद्ध दर्शन भी करता है। वहां पर
जो जो दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा की बात की गई, जो आगे हम बात करेंगे, वो बात यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या कहा गया, सांख्य दर्शन दुख की सत्ता को स्वीकार करता है। इसके बाद और दुख के कई कारण हो सकते हैं, और जो दुख उत्पन्न होता है किसी व्यक्ति के अंदर या किसी समाज में, तो उसके सिर्फ 3 कारण होते हैं। पहला कारण आध्यात्मिक दुख, दूसरा आदि भौतिक, तीसरा आदि दैविक। इन तीनों को हम पहले समझ लेते हैं। इन तीनों में जैसे कि अगर बात करते हैं आध्यात्मिक दुख में कौन कौन शामिल है। पहला, उसका शारीरिक या मानसिक रोग हो जाना, और इसके बाद उसमें जो है क्रोध है, राग, द्वेष, ये इस तरीके की जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं, उसके आध्यात्मिक दुख की के कारण होते हैं। इसके बाद आदि भौतिक में जो ग्रह, आदि दैविक में उसका जो ग्रह नक्षत्र हैं उसके द्वारा या भूत प्रेत से उत्पन्न जो दुख हो रहे हैं उसे, वो जो है आदि दैविक में आ जाएंगे। आदि भौतिक में क्या आएगा, आदि भौतिक में जो भौतिक जगत से उत्पन्न जो दुख होंगे, जैसे कि कहीं पर तूफान आ जाना, बाढ़ आ जाना, या किसी पशु पक्षी के द्वारा भय हो जाना, या किसी जानवर के द्वारा भय, मान के चलिए कि कहीं कीट पतंगे निकल आते हैं या कोई कीड़े निकल आते हैं, उनसे भय, तो वो आपका आदि भौतिक में आ जाएगा। ये वो होगा जिसमें किसी को भूत प्रेत हो गया, ग्रह नक्षत्र हो गया, इसमें आ जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं अन्य चीजों की भी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे यहाँ पर, उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसी तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि सत्कार्यवाद क्या है। तो सत्कार्यवाद का मतलब यहाँ पर है कोई भी घटना बगैर किसी कारण के नहीं होती है। तो यहाँ पर कार्य कारण का संबंध होता है। कार्य कारण का संबंध का मतलब अगर कोई घटना घटी है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन अवश्य होगा। अगर दुख है तो क्यों है दुख, उस दुख को दूर करना ही वास्तविक तौर पे मोक्ष कहलाएगा। अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि वर्तमान में अंतिम लक्ष्य क्या हो गया, हमें जॉब प्राप्त करना है। पर वर्तमान इसके बाद जो जब ये समय था तो उस समय व्यक्ति का जो उद्देश्य हुआ करता था वो था मोक्ष प्राप्त करना। अंतिम लक्ष्य दुख को दूर करके हम सिर्फ क्या उद्देश्य हमारा रहेगा, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, अंतिम मोक्ष को प्राप्त करना। अगर यहाँ पर हम इसको एजुकेशन से जोड़ें, क्योंकि हमारा एजुकेशन ही है, क्योंकि प्योर फिलॉसफी में पढ़नी नहीं है, हमें पढ़ना है उतना जो एजुकेशन से संबंधित है। तो सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने बताया है कि शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा मोक्ष प्राप्त करना। और शिक्षण विधियों की अगर बात करते हैं तो शिक्षण विधियों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण हैं उनमें है प्रत्यक्ष विधि, जो कि यहाँ पर बात की गई है प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बगैर अमूर्त चिंतन आप नहीं करवा सकते, क्योंकि हमने अच्छे से जाना है कि पियाजे का जो थ्योरी है साइकोलॉजी में वास्तविक तौर पे बताती है कि अमूर्त चिंतन की एक अवस्था होती है, उसी अवस्था में अमूर्त चिंतन करना संभव है। और बहुत सारा ज्ञान ऐसा होता है जो बगैर प्रत्यक्ष ज्ञान के संभव नहीं है। तो इन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हमें शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद अनुमान विधि, जो कि यहाँ पर बताया ज्ञान की 3 विधियां, शब्द विधि, और अंत में जो महत्वपूर्ण है वो है सूत्र विधि। सूत्र जो बताए हैं उन बहुत सारे सूत्रों की चर्चा करी। उन सूत्रों में बोला है कि सबसे पहले तो ज्ञान के हम 3 साधन जो हमारे में हैं, प्रत्यक्ष, शब्द, अनुमान और शब्द और सूत्र, ये जो 4 विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुमान की बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनुमान के आधार पर हमारी रहती हैं और उनको बाद में वेरीफाई कर लेते हैं किसी भी प्रयोगसिद्ध तरीके से। इसके बाद अनुशासन की बात करते हैं कि विद्यार्थियों को अनुशासन कैसा होना चाहिए। तो अनुशासन में इन्होंने कहा कि आंतरिक अनुशासन पर बल दिया कि व्यक्ति को बाहर से हम जो है प्रेशराइज ना करें उसको जो है अनुशासित करने के लिए, स्वानुशासित हो। उसके अंदर इस तरीके की कह सकते हो कि ज्ञान डेवलप किया जाए, उसके अंदर जो है इस तरीके का एक थॉट्स डेवलप किए जाए कि वो खुद शिक्षा के प्रति अपने जो उसका मोटिव है उसके प्रति जागरूक हो जाए और वो आंतरिक रूप से अनुशासित हो जाए। इसके बाद उन्होंने कहा है कि बालक को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, जो है धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये जो उनके जो स्टेप्स हैं सिस्टमेटिक तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए। और साथ ही साथ जो यम का मतलब यहाँ पर बताया गया कि मन, वचन और जो कर्म में हमारी शुद्धि होनी चाहिए। इसके बारे में हम जो है ये जानते हैं कि सीधी सीधी बात है कि सांख्य दर्शन को हमें उतना पढ़ना है एग्जाम की दृष्टि से जो वास्तविक तौर पे हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो, क्योंकि डिटेल पढ़ने के लिए वीडियोस बहुत सारे हैं और बहुत जगह भी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी घंटों घंटों भर के वीडियोस हैं, लेकिन हमें उनको इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा रिवीजन हो जाए
और व्यवस्थित तरीके से उसको वो चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सांख्य दर्शन को मध्यमार्गी दर्शन माना गया है। यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ये अनीश्वरवादी है, सत्कारवाद का इससे संबंध होता है और मध्यमार्गी दर्शन होता है। और इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट आ जाते हैं या जो उनके दिए गए कथन है, जैसे कि आ गया कि सिद्धांता नाम कपिलो मुनि का संबंध किससे है, उसका संबंध यहाँ पर हो जाएगा कपिल मुनि से। इसका और ये जो सिद्धांता नाम कपिल मुनि का संबंध जो है कहाँ से संबंधित है, ये इनसे तो है ही, साथ ही साथ गीता से भी संबंधित है, वहां पर भी इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ नास्ति सांख्यम क्षमा ज्ञानम किसका कथन किसका है, तो ये आपका कपिल मुनि का है। इसी तरीके से एक पॉइंट और आ चुका है यूजीसी के नेट के एग्जाम में, ज्ञान की अनिधार्यता का संबंध किससे है, तो वो आपका सांख्य दर्शन से ही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए खासकर इस एग्जाम के लिए जो होने जा रहा है, इसके लिए हमारे लिए सफिशिएंट मुझे लगता है कि अगर इतना आपने पढ़ लिया तो ये मान के चलिए उसका आपने निचोड़ इसमें पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, तो आशा है कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन विद्याधन ऐप को अवश्य डाउनलोड कर लें और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर इसी का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है योग दर्शन। योग दर्शन के जो प्रणेता माने जाते हैं वो हैं पतंजलि। पतंजलि को योग दर्शन के प्रणेता माना जाता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये बात याद रखिएगा जो मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में बताया था कि हम इसमें वही चीज़ें कवर करेंगे जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं, और हम उन टॉपिक को कवर पहले करेंगे जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, शिक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको तो करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पर चर्चा करेंगे गहनता से। कम समय में अच्छी कंटेंट को हम इसमें कवर करने वाले हैं। पतंजलि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। योग अभ्यास पर अधिक बल दिए जाने के कारण इसको योग दर्शन कहा गया। योग अभ्यास पर फोकस किया गया, गहनता से उस पर काम किया गया और उसकी महिमा को बताया गया, उसकी उपयोगिता को बताया गया, इसीलिए इस दर्शन को योग दर्शन का नाम दिया गया। मुख्य ग्रंथ की अगर बात करते हैं तो योग सूत्र था, जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, महर्षि पतंजलि के द्वारा। इसके बाद अगर बात करते हैं योग सूत्र पर, जो पतंजलि का दर्शन प्रमुख ग्रंथ था, उस पर एक भाष्य भी लिखा गया जो कहलाया योग भाष्य, और दिया था व्यास जी ने। जो योग भाष्य का मतलब उसको सरलतम तरीके से समझने के लिए उस पर अपने शब्दों में उनकी लिखी गई ग्रंथ की व्याख्या करना, इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे कि मान के चलिए गीता है, तो गीता जो ग्रंथ है हमारा, उसको समझकर एक व्यक्ति या कोई जो उसका जानकार है वो क्या करेगा, उसको अच्छे से समझेगा और सरलतम से सरलतम अपने शब्दों में उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा, जिससे कि अन्य लोगों को उसकी जो कही गई गूढ़ रहस्य की बातें हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद योग का मतलब हो जाता है चित्त वृत्तियों का निरोध करना, मतलब उसको खत्म करना, उसको समाप्त करना। क्योंकि निश्चित तौर पे जब भी आपने देखा होगा, सामान्य तौर पे आप छोटा सा भी कोई शांत चित्त बैठ जाते हैं तब भी आपका जो मस्तिष्क है चलना थोड़ा सा, उसकी चहलकदमी थोड़ी सी कम हो जाती है, शांत चित्त हो जाता है, शांत अपने आप को शांत महसूस करने लग जाते हैं थोड़ा 10 मिनट बैठने पर ही। तो योग की तो बड़ी महिमा है, तो इसकी इसीलिए बताई गई है कि योग का मतलब होता है कि व्यक्ति के चित्त वृत्तियों को खत्म करना, उनका निरोध करना। अब ये यहाँ पर चित्त और वृत्तियां अलग अलग शब्द है, चित्त में क्या क्या आता है, वृत्तियों में क्या क्या आता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले बात करते हैं चित्त के बारे में, तो इसके अंदर मन, बुद्धि और अहंकार पर नियंत्रण करना, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है, कहीं पर भी भटक जाता है, हम पढ़ इधर रहे ध्यान कहीं और होगा। क्योंकि होता क्या है कि हम जो चाहते हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम जो नहीं चाहते वो भी हमारा मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। उस पर नियंत्रण करना योग का काम होता है, उस बुद्धि पर नियंत्रण करना योग का काम है, अहंकार पर नियंत्रण करना योग का काम है। योग के आधार पर ही हम अपने चित्त की जो चंचलता है उसको समाप्त कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। जब कम कर लेंगे तो एक समय के बाद उसको हम समाप्त भी कर सकते हैं, उसकी चंचलता को। इसके बाद हम बात करते हैं
जो यहाँ पर वृत्तियों की बात जो करते हैं, जो वृत्तियों में क्या आता है, प्रभाव, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति आती है। और चित्त की जो अवस्थाएं हैं, यहाँ पर जो चित्त के प्रकार बताए गए थे, कितने प्रकार की चित्त होते हैं, वो हो गया मन, बुद्धि, अहंकार के रूप में। और चित्त की जो अवस्थाएं हैं वो है क्षिप्त, विक्षिप्त, बुधा, एकाग्रता और निरुद्ध। ये जो है 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं चित्त के बारे में। और वृत्तियों की अगर बात करते हैं तो वृत्तियां भी जो है प्रभाव, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये जो है 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। इनका सिस्टमेटिक ऑर्डर पूछ लिया जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं वो पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं। पूछे गए प्रश्नों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बार बार अगर ये रिपीटेशन होता है तो क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। याद रखिएगा, ये होते क्या हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि योग सूत्र में जो लिखा गया था किसके द्वारा, पतंजलि के द्वारा, इस समय 4 अध्यायों में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि प्रत्येक बुक को चैप्टराइज किया जाता है, उसके अध्यायों में डिवाइड किया जाता है, तो इसी तरीके से योग सूत्र को भी 4 अध्यायों में डिवाइड किया गया था। पहला था समाधिपाद, दूसरा साधनपाद और विभूतिपाद और कैवल्यपाद। मतलब अध्याय को यहाँ पर पाद वर्ड इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हर एक जगह अलग अलग अध्याय को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि अगर रामायण की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर कांड इस्तेमाल किया गया है, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। और इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर याद कर लिया तो मान के चलिए इस बार का जो नेट का एग्जाम है वो आपके हाथ में होगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, इन्हीं पॉइंट्स पर। ठीक है, किसमें क्या क्या दिया गया था। सबसे पहले योग सूत्र के बारे में बात करते हैं। समाधिपाद में जो योग क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है, उसके उद्देश्य क्या होंगे, योग के विभिन्न विभिन्न जो स्वरूप हैं उनके लक्षण क्या होंगे, अगर चित्त वृत्तियों का निरोध करना, किस प्रकार की चित्त वृत्ति है उसको कैसे समाप्त किया जाना चाहिए, और किस योग के आधार पर किस चित्त वृत्ति को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये किसमें था, समाधिपाद में। क्योंकि योग की व्याख्या की गई है, क्योंकि हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो योग दर्शन है वो दिया गया था पतंजलि के द्वारा। तो निश्चित तौर पे हम ये भी जानते हैं कि उनका जो ग्रंथ है जो उनके द्वारा लिखित है वो योग सूत्र है। तो योग सूत्र में जो पहला ग्रंथ है उसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी डिफाइन करते हैं। भाई योग सूत्र, जो योग दर्शन, योग है वो क्या है, डिफाइन करना उसको, उसके स्वरूप को, उसके नेचर को, उसका मीनिंग क्या होगा, उसके उद्देश्य क्या होंगे। अगर हमें चित्तवृत्तियों पर कंट्रोल करना है, उनको खत्म करना है, उनको समाप्त करना, तो कैसे, किस योग के माध्यम से किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इनको समाधिपाद में बताया गया था ये। इसके बाद हम साधनपाद की बात करते हैं। तो योग क्या होता है, और योग के आधार पर हम अगर व्यक्ति के अंदर जो दुख है या दुख का निदान करना है, दुख निवृत्ति क्या होती है, और दुख निवृत्ति के जो उपाय हैं वो जो है किसमें बताए जाएंगे, वो जो है बताए जाएंगे साधनपाद में। इसके बाद अगर विभूतिपाद की बात करते हैं तो योग की जो आंतरिक अवस्थाएं हैं और योगाभ्यास की जो जनक शक्तियां हैं या जो सिद्धियां हैं उनका वर्णन किया गया कि किस स्तर पर व्यक्ति कब पहुंचता है और उस स्तर पर पहुंचने के बाद उसे क्या क्या अनुभव होते हैं, किस प्रकार की सिद्धियां उसे प्राप्त होती हैं, ये बताया गया था उसे विभूतिपाद में। इसके बाद अंत में जो कैवल्यपाद आता है, कैवल्य का मीनिंग हम समझ रहे होंगे सामान्य तौर पर उसके वर्ड से। कैवल्य का मतलब है मुक्ति के स्वरूप से या मोक्ष के स्वरूप से, कि व्यक्ति का जो मोक्ष है उसका स्वरूप कैसा होगा। जब व्यक्ति को इन तीनों चरणों को सिस्टमेटिक तरीके से अगर उसने फॉलो कर लिया तो अंतिम जो उसकी स्थिति होगी वो कैसी होगी और किस तरीके से वो स्वीकार करेगा, कैसा वो महसूस करेगा, क्योंकि मोक्ष के बाद उसको किस तरीके के अनुभव होंगे, तो जिसके बाद उसे लगने लगे कि अब उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, वो सारी चीजें कैवल्यपाद में बताई गई थी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। आशा है कि ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लाइव हमारा जिस तरीके का सेशन है रिकॉर्डेड फॉर्म में है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इस तरीके का हमें इंट्रोडक्शन करना पड़ता, तो लाइव सेशन और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन बेहतर से बेहतर करने का प्रयास मेरा इसमें है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चित्त की अवस्थाओं के बारे में। तो चित्त की अवस्थाओं के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो चित्त की अवस्थाएं कई बार पूछी जा चुकी हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में भी, पीजीटी में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, और एजुकेशन के जितने भी एग्जाम होते कई बार आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट आपने लगाए होंगे, नहीं लगाए हैं तो हम यहाँ पर लगवाएंगे, तो वहां पर भी इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चित्र में सबसे पहले हमें ये याद रखिएगा,
आप इनका मीनिंग, इसके अंदर की बात याद करें अथवा ना करें, पर इसका सिस्टमैटिक ऑर्डर जरूर याद करिए। पूछने को आता है और आया हुआ भी है। सबसे पहले चित्त वृत्तियों की अवस्था में क्षिप्त आता है, फिर विक्षिप्त, फिर मुधा, फिर एकाग्रता, फिर निरुद्ध, अंत में निरुद्ध। क्षिप्त, विक्षिप्त, मुधा, एकाग्रता और निरुद्ध, ये जो है 5 इसके स्तर हैं। सबसे पहले आएगा क्षिप्त, फिर विक्षिप्त, फिर मुधा, फिर एकाग्रता, फिर निरुद्ध। याद रखिएगा इसको सिस्टमैटिक तौर पे। अगर क्षिप्त की बात करते हैं, क्षिप्त में क्या आता है? क्षिप्त में आता है कि रजोगुण इस पर प्रभावी होता है। रजोगुण के प्रभाव से चित्त बहुत चंचल हो जाता रहता है और चंचलता को की वजह से वो उसके अंदर भटकाव की स्थिति आ जाती है और मन जो उसकी इंद्रियां हैं उन पर वो जो है उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता। ये कहलाता है क्षिप्त। अब विक्षिप्त की अगर बात करते हैं, इसमें तमोगुण ज्यादा प्रभावी रहता है, जिसके कारण उसके अंदर निद्रा, आलस्य जैसे जो गुण होते हैं क्योंकि हमने अच्छी तरीके से जाना है कि हमारा जो दर्शन है, या कह सकते हो अध्यात्म जिसे हम कह सकते हैं, या वैदिक दर्शन है, वो कहता है कि सत, रज और तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। पर्सनैलिटी में भी आपने इन चीजों इनके बारे में पढ़ा होगा। सत, रज, तम की बात की जाती है तो यहाँ पर जो क्षिप्त होता है वो राजसी प्रवृत्ति का हो जाता है, ये तमोगुणी हो जाता है विक्षिप्त। और बुधा की अगर बात करते हैं, सॉरी, अगर विक्षिप्त की बात करते हैं तो विक्षिप्त जो होगा वो जो है कह सकते हो कि जो तमोगुणी और रजोगुणी की बीच की अवस्था होती है, वो थोड़ा उसके अंदर कुछ रजोगुण के भी गुण पाए जाएंगे, कुछ तमोगुण के भी। और जो मुधा होता है वो एक तौर पे तमोगुणी व्यक्ति होता है। यहाँ पर मैंने अभी इसके बारे में बता दिया था, लेकिन वो गलत था, मैं इसको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। याद रखिएगा, जो क्षिप्त होगा वो क्षिप्त के अंदर रजोगुण पाए जाएंगे और विक्षिप्त के अंदर जो क्षिप्त और मुधा के जो गुण होंगे, जिसमें मुधा का मतलब हो गया तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण दोनों ही विक्षिप्त के अंदर पाए जाएंगे। बहुत एक तरीके से कह सकते हो कि दोनों ही गुण उसमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें रजोगुण भी होंगे और तमोगुण भी होंगे। इसमें रजोगुण, इसमें तमोगुण। तमोगुण की वजह से ये क्या होगा, आलसी प्रवृत्ति का हो जाएगा, थोड़ा सा कह सकते हो थोड़ा सा इसमें नींद में बना रहेगा, निष्क्रिय बना रहेगा, अपने कार्यों में रुचि नहीं रखेगा। इसके बाद अगर एकाग्रता की बात करते हैं, एकाग्रता जो कि चौथा चरण है, इसमें क्या होगा कि अब उसके अंदर सत्य प्रवृत्ति का, सात्विक प्रवृत्ति का होने लग जाएगा, सत्गुण प्रभावी हो जाएगा, अपने कार्य को करने के लिए तत्पर होने लग जाएगा, जो भी से काम करना है उसमें एकाग्रता आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। और अंत में निरुद्ध की अगर बात करते हैं तो निरुद्ध में जो भी इसके चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो उसकी कमियां थी, चंचलता थी, वो समाप्त हो जाएगी और अपनी एक पूर्ण स्थिति को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। क्योंकि जो उसके अंदर चित्त में जो भी कमियां रह गई थी, है ना, सात्विक प्रवृत्ति का, ये सत्य प्रवृत्ति का जो प्रभावी होगा वो सत्य इधर हो जाएगा। इसके बाद यहां पर बात करते हैं रज की, तो ये हो जाएगा रज और ये हो जाएगा तम, तामसी प्रवृत्ति का। ये राजसी प्रवृत्ति का होगा, ये तामसी प्रवृत्ति का होगा, ये शत प्रवृत्ति का होगा। और विक्षिप्त के अंदर राजसी और तामसी दोनों ही गुण देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब एकाग्रता के चरण को वो पूरा कर लेगा तो अंत में क्या होगा, निरुद्ध की अवस्था में पहुंच जाएगा और जितने भी सत, रज, तम के जो उसके गुण थे उनसे एकदम ऊपर उठ जाएगा और अंत में जो उसके चित्त में जो भी चंचलता थी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। जो वो करना चाहता है वो कर सकता है, जो पाना चाहता है वो पा सकता है। ये निरुद्ध की अवस्था में हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वृत्तियों की, तो वृत्तियों में भी अनेक प्रकार के 5 प्रकार मुख्य तौर पे बताए गए हैं, प्रभाव, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 जो प्रकार बताए गए। सबसे पहले अगर बात करते हैं प्रभाव की, तो प्रभाव का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान से इसका संबंध होता है, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना प्रभाव के अंतर्गत आ जाता है। विपर्य का मतलब होता है कि मिथ्या ज्ञान को ही विपर्य कहते हैं, जो कि मिथ्या ज्ञान है, जो गलत ज्ञान है, या किसी को कुछ और समझ लेना। कभी कभी होता है ना कि किसी ने कहा कुछ और, समझ कुछ और लिया या सुन कुछ और लिया, तो वो हो जाएगा आपका विपर्य ज्ञान। विकल्प में क्या आ जाएगा, जिस वस्तु का ज्ञान होने पर भी उसका अभाव रहना, जिस वस्तु का ज्ञान होने पर भी उसका अभाव रहना। विकल्प के आधार के बिना उसका कह सकते हो कि भ्रम की स्थिति में पड़े रहते हैं। जैसे कि आपने ये कहावत सुनी होगी, खरगोश के कान होना, खरगोश के सींग होना, सॉरी, खरगोश के सींग होना आपने एक कहावत सुनी होगी। भले उसके कान हैं पर दिखते हैं वो सींग दिखना। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है निद्रा। निद्रा का तो हम समझ ही रहे हैं कि उसमें क्या हो जाएगा,
उसके अंदर तमोगुण आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने बात करी थी। तमोगुण मतलब आलस्य भरपूर रहेगा, वो जो है जो काम करना चाहता है नहीं करेगा, टालता मटोलता रहेगा, तो यहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी। अब यहाँ पर निद्रा, निद्रा हम समझते ही हैं, किसी वस्तु का ज्ञान अगर हम प्राप्त करना भी चाहते हैं तो इस तरीके से हम कह सकते हैं उसका अवलंबन, मतलब उसको टालते रहना, तो वो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जो है उसमें आ जाता है, निद्रा में ही ये। इसके बाद हम बात करते हैं स्मृति की। स्मृति का मतलब है कि अनुभव किए गए विषयों की उसी रूप में याद आ जाना, क्योंकि स्मृति जैसे कि मेमोरी, जो भी हम याद करना चाहते हैं, जैसे कि आपने इसको देखा, पढ़ा, सुना, समझा और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आ गए, तो उसका आपने याद कर लिया, समझ लिया, आप उसको याद कर पा रहे हैं, मेमोराइज कर पा रहे हैं, तो वो आपका स्मृति के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अष्टांग मार्ग की, क्योंकि योग जो दर्शन जो है अष्टांग मार्ग की बात करता है, और अष्टांग मार्ग में 8 प्रकार की स्थितियां बताई गई हैं। सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो 8 प्रकार की स्थितियां बताई गई हैं, प्रथम स्तर पर आता है यम और अंत में जाता है समाधि। और यम का मतलब हो जाता है कि संयमित रहना या नियंत्रण करना। किस पर नियंत्रण करना? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जो 5 प्रकार की बातें कही गई हैं, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो है इस पर क्या करना? कंट्रोल करना, इसका पालन करना, ये यम के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नियम की। नियम का मतलब है सदाचार के लिए जो भी बातें बताई गई हैं उनको फॉलो करना, और नियम का मतलब है जो भी सदाचार की जो बातें बताई गई हैं उनको फॉलो करना, साथ ही साथ इसका मीनिंग ही यही है। और इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, जिसमें आपका शौच हो गया, संतोष हो गया, तपस्श हो गया, स्वाध्याय हो गया, ईश्वर प्रणिधान, जिसे आप कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर की का ध्यान करना, उसका पूजा करना, अर्चन करना, इस तरीके से कह सकते हो। और ये जो चीजें होती हैं क्या करना पड़ेगा? सिस्टमैटिक तरीके से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि योग का मतलब है कि जो भी काम हो सिस्टमैटिक हो। आप अगर पढ़ भी रहे हैं तो वो भी एक योग साधना ही है, क्योंकि अगर आपने आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, आपने 4 दिन पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिया, तो ये योग नहीं है, ये आपकी पढ़ाई नहीं है। हाँ, रेस्ट के लिए एक समय होना चाहिए, पर आपकी पढ़ाई का एक नियत समय होना चाहिए। एक समय सारणी क्यों बनाई जाती है? उसका रीजन यही है कि समय सारणी होगी तो हर चीज सिस्टमैटिक होगी। यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि योग के लिए जो स्टेप हैं ये अष्टांग मार्ग के, सबसे पहले यम को हम फॉलो करेंगे तभी जाके नियमों का हम पालन कर पाएंगे। जब हमारे जीवन में कुछ नियंत्रण होगा, कुछ संयमित हमारी जीवन शैली होगी, तभी हम सदाचार को फॉलो कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हमारे ऊपर सदाचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद आसन की बात आती है, तो बहुत सारे आसनों की यहाँ पर बात की गई है, जिनकी चर्चा हमने यहाँ पर योग सूत्र में की थी। इसके बाद है प्राणायाम, प्रत्याहार, जिसे आप कहते हो कि इंद्रियों से हटकर जो भी अंतर्मुखी हो जाना, वो यहाँ पर प्रत्याहार की बात की गई है। धारणा में क्या आता है? किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। और समाधि जो कि अंतिम अवस्था है योग की, इस स्तर पर आके व्यक्ति जो उसका अंतिम उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने तक पहुंच जाता है, जिसका उद्देश्य है कैवल्य को प्राप्त करना या मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है, ये अष्टांग मार्ग थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सूत्रों शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियां योग दर्शन में बताई गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसमें संश्लेषण विश्लेषण हो गया, प्रत्यक्ष उपदेश हो गया, अभ्यास क्रिया विधि हो गई, श्रवण मनन निधिध्यासन हो गया, और सूत्र विधि यहाँ पर भी बात की गई है, जिसमें 195 सूत्रों की चर्चा यहाँ पर की गई थी। 195 सूत्रों की चर्चा यहाँ पर भी की गई थी। योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि के ने जो है योग सूत्र में 195 फॉर्मूले बताए गए थे, सूत्र जो बताए थे, सूत्र विधियां बताई थी। इनके आधार पर व्यक्ति क्या कर सकता है? अध्ययन करता है, सीखता है, समझता है, अपने ज्ञान का अर्जन करता है। ये जो है श्रवण मनन निधिध्यासन के बारे में आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। और याद रखिएगा, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। आप हमारे देखेंगे जितना भी हमारे वीडियोस रहते हैं, जो भी कमेंट्स आते हैं उनका रिप्लाई जरूर किया जाता है। और हमसे जुड़े रहने के लिए
आप ऑनलाइन विद्याधन ऐप को अवश्य डाउनलोड कर लें, क्योंकि वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो एजुकेशन विषय के लिए समर्पित है। ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल भी और ऑनलाइन विद्याधन ऐप भी। इसमें आप ये मान के चलिए जो भी कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराते हैं बहुत मेहनत से कराते हैं, और इसका रिजल्ट क्या देना है, अच्छा या बुरा, वो आपके हाथ में है। आप इस वीडियो को अच्छा मानते हैं तो लोगों तक पहुंचाइए, इस मेहनत को परिणाम तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आप तक सही चीज़ों को पहुंचाना है और आपका काम है परिणाम देना। वो परिणाम आपके हाथ में, आप क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुशासन की बात की गई है। तो अनुशासन में दो प्रकार के अनुशासन यहाँ पर बताए गए हैं, आत्मानुशासन और लौकिक अनुशासन। आत्मानुशासन का मतलब होता है कि चित्त और वाणी पर नियंत्रण जो व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। चित्त और वाणी, चित्त का मतलब यही हो गया जो अवस्थाएं बताई गई हैं, जो यहाँ पर मन बुद्धि अहंकार बताया गया है, और जो उसका वाणी है उस पर नियंत्रण होना चाहिए कि कब कैसे कितना बोलना है, और जो उसकी चित्त वृत्तियां उन पर कंट्रोल करना, वो आत्मानुशासन में आ जाएगा। लौकिक अनुशासन में क्या आ जाएगा, उसके व्यवहारों पर नियंत्रण। अचानक से कुछ भी ना कर देना, अचानक से कुछ भी ना बोल देना, वो सारी चीजें अनुशासित जीवन के लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उसके अंदर आत्मानुशासन भी हो और लौकिक अनुशासन भी हो। दो प्रकार की बात की गई है आपके योग दर्शन में। इसके बाद अगर शिक्षक शिक्षार्थी की बात करते हैं तो शिक्षक में बात आती है कि वो से जो है योग का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, योग की प्रमुख विधियों का उसे ज्ञान होना चाहिए, और समाधि की उच्चतम सीमा तक पहुंचने का उसे प्रयास करना चाहिए, योग अभ्यासी होना चाहिए, ईश्वर का परम भक्त होना चाहिए, साथ ही साथ सीखने सिखाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षक के अंदर खुद वो एक ऐसा शिक्षक है जो खुद नहीं सीखना चाहते या नहीं सिखाना चाहते, तो फिर वो क्या करेगा। इसीलिए आवश्यक ये हो जाता है कि हम सबसे पहले जाने कि वास्तविक तौर पे है क्या। अगर इतना समझ लिया तो काम बन गया। ठीक है, ये शिक्षक का हो गया। शिक्षार्थी की अगर बात करते हैं तो शिक्षार्थी को एक अच्छा योग साधक होना चाहिए, ज्ञान पिपासु होना चाहिए, स्वाध्यायी होना चाहिए और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। अगर इतना हो गया तो मान के चलिए योग दर्शन का काम पूरा है। ठीक है, तो योग दर्शन को इतने सी चीजों में समेटने का काम हमने आपके लिए किया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो को वायरल जरूर बनाइए और उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो किसी भी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, चाहे वो एम एजुकेशन कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, या पीजीटी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, सब तक पहुंचाइएगा। सबके लिए उपयोगी है। आपका सपोर्ट चाहिए, आपके सपोर्ट से यहाँ तक पहुंचे हैं, और आपका सपोर्ट होगा तो बहुत आगे जा सकते हैं और साथ ही साथ आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो आपके लिए भी हम बहुत कुछ करते रहेंगे। तो आगे हम नए टॉपिक पे अभी कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए, तो फिर अब हम शुरू करते हैं आज का ये वाला नया टॉपिक। अभी तक हम जो है जो कवर कर चुके हैं, दो दर्शनों को हमने कवर कर लिया है, सांख्य, योग और वेदांत को हमें शुरू करना है। वेदांत दर्शन जो है दिया गया था, इसके प्रवर्तक थे शंकराचार्य, और शंकराचार्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि शंकराचार्य का जो है जन्म केरल के मालाबार तट पर एक कलापी नामक एक स्थान था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जीवन काल था वो 788 ईस्वी से, यहाँ लिख देते हैं, 788 ईस्वी से 820 लगभग, ये मान के चलिए लगभग ये 30-32 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत सारे काम किए, एक विचारधारा दी वेदांत दर्शन की। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इनके पिता का नाम जो कि शिवगुरु था, एक यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। संन्यास 8 वर्ष की अवस्था में, एक छोटी सी अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया था। गुरु गोविंदाचार्य थे जो कि नर्मदा नदी के तट पर इनको मिले थे। इसके बाद अगर गोविंदाचार्य जो थे इनके गुरु, और उनके गुरु कौन थे, वो थे गौणपाद, जो जिनकी रचना मांडुक्य कारिका की जिन्होंने रचना की थी गौणपाद ने। और जो गोविंदाचार्य थे वो शंकर के, ये सब कह सकते हो कि जो गौणपाद थे वो शंकर के एक तरीके से परम गुरु थे, मतलब गुरु के भी गुरु। तो वो जो है गौणपाद इनके परम गुरु माने जाते हैं और गोविंदाचार्य इनके गुरु माने जाते हैं। और इन्होंने क्या क्या काम किया, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में ही था कि बद्रीनाथ में इन्होंने एक जो उन्होंने मठ की स्थापना की थी, श्रृंगेरी में मठ की स्थापना की थी, द्वारिका, जगन्नाथपुरी,
यहाँ पर चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना मुख्य तौर पर इन्होंने की, और बहुत छोटी अवस्था में इन्होंने वहाँ की इतनी दूर दूर की यात्राएं करी, 4 मठों की स्थापना की, धर्म की स्थापना के लिए सारा काम किया। एक आप ये मान के चलिए, शंकराचार्य भले ही इनका नाम था, एक ईश्वर के कह सकते हो एक व्यक्ति के रूप में जन्म लिया था, पर वास्तविक तौर पे ये शंकर ही थे, ये मान के चलें आप, क्योंकि इतनी छोटी अवस्था में सामान्य तौर पे सामान्य बालक ये नहीं कर सकता जो काम किया। पर हम जिस दृष्टि से इसको देख रहे हैं, जिस दृष्टि से हमें समझना है उनकी रचनाओं को, उनके किए गए कृत्यों को, वो शिक्षा की दृष्टि से देखेंगे कि इन्होंने शिक्षा के लिए क्या क्या किया। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये जो है कौन थे, किस तरीके से उन्होंने काम किया, तो ये मान के चलिए कि ये जो एक अच्छे एक मनीषी थे, चिंतक थे, सन्यासी थे, और केदारनाथ की पवित्र भूमि पर इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, शरीर का त्याग कर दिया 30-32 वर्ष की अवस्था में। ये मान के चलिए कि इन्होंने जो दर्शन के लिए किया, या देश के लिए किया, विश्व के लिए किया, विश्व संसार के पूरे संपूर्ण संसार के लिए जो किया, एक बहुत बड़ी देन थी कि चारों दिशाओं में मठ की स्थापना और एक नई विचारधारा वेदांत दर्शन की स्थापना के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना। और इन्होंने जो है वेदांत दर्शन का जो आदि ग्रंथ माना जाता है वो ब्रह्मसूत्र माना जाता है, और ब्रह्मसूत्र की जो स्थापना की गई थी वो वादरायण व्यास जी के द्वारा की गई थी, इसको आदि ग्रंथ माना जाता है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड, उनके पर हम चर्चा कर लेते हैं कि इसकी प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। यह दर्शन उपनिषदीय दर्शन कहलाता है, और उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या है 108। कई बार ये आपने पढ़ा भी होगा, और अगर आप रामायण का अध्ययन करते हो तो वहाँ पर भी उसकी आरती करते हो तो वहाँ पर भी इसकी चर्चा की जाती है। भले ही आपने इनका अध्ययन नहीं किया हो, मैंने भी अध्ययन नहीं किया है, पर पढ़ा है। 108 होते हैं, ठीक है। वेदांत का अर्थ होता है ज्ञान का अंत करना, कि इसका उद्देश्य है कि अगर आपने इसको समझ लिया, इस दर्शन की महत्वपूर्ण चीज़ों को, इसकी गहराई में जाके इसको समझ लिया, उसकी फिलॉसफी की बात हो रही है यहाँ पर, एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है इसके, या हम इसका जो है क्या क्या लाभ ले सकते हैं एजुकेशन में, वो चीज़ें अलग हैं। पर वास्तविक तौर पे फिलॉसफी का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए विचार, और वो विचार किस तरीके से कह सकते हो कि अपनी लोगों तक पहुंचाना, लोगों को फॉलो, कोई भी व्यक्ति किसी फॉलोअर कब बनता है, जब उसके दिए गए विचारों से वो प्रभावित होता है, और वही उसकी फिलॉसफी बन जाती है। संसार में जो भी है, जितने भी लोग इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जितने भी लोग, मतलब सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति की एक न एक फिलॉसफी जरूर होती है, जीवन जीने का तरीका होता है। और जो जीवन जीने के तरीके को फॉलो करने लग जाते हैं तो वही फॉलोअर्स बन जाते हैं, उसके प्रशंसक बन जाते हैं, उसको मानने लग जाते हैं। और यही वेदांत दर्शन की जो उनकी विचारधारा थी उसको परिलक्षित होती है वेदांत दर्शन में, जो कि शंकराचार्य जी के द्वारा कह सकते हो प्रतिष्ठित किया गया था इसे। इसके बाद हम बात करते हैं, शंकर ने इस जगत को नाशवान माना है, शंकर ने विश्व को वस्तुनिष्ठ रूप में स्वीकार किया है। यहां से प्रश्न बन चुके हैं, याद रखिएगा। इसके बाद शंकर आत्मा को ब्रह्म का अंश मानते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्म जितना पावरफुल है उतना ही ज्यादा पावरफुल ब्रह्म का अंश है, यानी कि आत्मा जो आपके अंदर निवास करती है, आप भी उतने ही पावरफुल हैं, आप भी ईश्वर के ही अंश हैं। इसका मतलब है आपके अंदर भी वो क्षमता है। वो कब आएगी, जब हम जो है कह सकते हो अनुशासित रहेंगे, और जो हमारे लिए अनुशासित रहने के जो नियम बताए गए उनको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्षिप्त, विक्षिप्त, मुदा, एकाग्रता की जो बात की गई है, उन चारों चरणों को हम फॉलो करेंगे। वहां पर 5 चरण बताए गए थे, पर यहाँ पर उनको 4 चरणों में डिफाइन किया गया है। कि क्षिप्त का मतलब हो जाता है कि अपनी इंद्रियों के अधीन रहना, जो इंद्रियों ने मांगा या इच्छा हुई वो हमने कर लिया, या खा लिया, पी लिया, वो हो गया क्षिप्त का मतलब। विक्षिप्त का मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों पर कुछ ना कुछ नियंत्रण करने लग गए। जैसे कि ये जो वीडियो बन रहा है वो रात को 1 बजे बन रहा है, मैं आपको दे रहा हूं, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर विक्षिप्त वाली बात हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं मुदा की। तो मुदा का मतलब हो गया कि इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। एक होता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना, एक है पहला हो गया इंद्रियों पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं, जब जो चाहिए वो चाहिए। जैसे कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था में बच्चा पड़ा है, उसे भूख लग रही है तो भोजन चाहिए चाहिए है। तो अगर एक अवस्था के बाद वो भूख को कंट्रोल भी करने लग जाता है, एक जब यौगिक क्रियाओं को करने लगेगा तो भूख पर भी उसका जो है कंट्रोल हो जाता है।
या करने की स्थिति में होता है तो विक्षिप्त कहलाएगा, कर लिया तो वो जो है आपका मुदा कहलाएगा। एकाग्रता का मतलब हो गया कि मन, बुद्धि, अहंकार पर जो भी, चित्त पर जो भी नियंत्रण है वो स्वनियंत्रण करने लग जाएगा, वो उसका एकाग्रता कहलाएगा। तो ये सारी चीजें जब वो कंट्रोल करेगा तब जाके ईश्वर के अंश की महिमा को समझ पाएगा। ये बात यहाँ पर बोली गई है ब्रह्म के अंश के रूप में समझने के लिए, क्योंकि सामान्य तौर पे ये हर एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। इसके लिए अनुशासित जीवन जीना अत्यंत आवश्यक है। अनुशासित जीवन जीने का मतलब है कि आपको अपने उन सभी चरणों को फॉलो करने पड़ेंगे जो वेदांत दर्शन में बताए गए हैं। उन सभी अनुशासन के चरणों को फॉलो करने पड़ेंगे जिसमें क्षिप्त, विक्षिप्त, मुदा और एकाग्रता की बात की गई है। अगर आप विक्षिप्त पर भी हैं तो ये मान के चलिए कि आप कंट्रोल कंडीशन में अपने आप को बनाए हुए हैं, और धीरे धीरे अगर आप उस पर प्रयास करते रहेंगे तो आगे भी बढ़ते रहेंगे, नहीं तो फिसलना बहुत आसान होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, शंकर ब्रह्म को सत्य मानते हैं और जगत को मिथ्या मानते हैं। उनका मानना है कि जो ब्रह्म को प्राप्त करना मतलब मोक्ष को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, और जो जगत है, और जगत भी किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है। जगत कहीं अलग से नहीं आया है, ब्रह्म ने ही आत्मा, जो आत्मा है वो ब्रह्म का ही अंश है, और जो जगत है उसको भी किसने बनाया? ब्रह्म ने ही बनाया। वो इसलिए बनाया कि वो प्रतिभाषिक है, कि उसमें भटकाव की स्थिति बनी रहे। अगर ऐसा रहता है तो वो जो है अपने जो उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। उनका मानना है कि जगत है वो जो मिथ्या है उससे दूर होना, मतलब अनुशासित रहने की स्थिति में ही वो अपने आप को दूर रख पाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो दूर नहीं रख पाएगा। और उनका मानना है कि जो जगत का निर्माण किया गया है वो मिथ्या है, उसको छोड़िए, ईश्वर को, सत्य को प्राप्त करिए, ब्रह्म को प्राप्त करिए। ठीक है। इसके बाद है पूर्व जन्म और कर्मों में विश्वास रखते हैं ये। उनका मानना है कि व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही उसका प्रतिफल प्राप्त करता है, और जो उसने पूर्व जन्म में किए कर्म होंगे उनका उसे अगले जन्म में, यहाँ तक कि जिस जन्म में अपना जीवन यापन कर रहा है उसमें भी अपना लाभ, कह सकते हो कि इसका परिणाम प्राप्त करता है। अगर इनके कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात करते हैं, तो सबसे पहली बात आती है कि यह ब्रह्मांड ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म से निर्मित है। यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मकड़ी का, जाला और मकड़ी की। जो मकड़ी है वो मान के चलिए ब्रह्म है, बनाया किसने है? मकड़ी ने। किसके लिए बनाया? खुद के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि ब्रह्म के द्वारा ही ये जो है ब्रह्मांड की रचना की गई है। और किसने निर्मित की है? ब्रह्म ने निर्मित किया है। और जो भी हमारे चारों ओर दिख रहा है, हम, आप और भी आसपास जो लोग हैं, वो सब उसकी रचना है। जैसे कि अगर जो बच्चे जब खेलते हैं उस पर अगर आप फोकस करें तो उनके अपने अपने कुछ खिलौने बन जाते हैं, कुछ घर बन जाते हैं, कुछ किचन्स बन जाती हैं, और सब जब समेटना होता है सब कुछ समेटा अंदर रख दिया। तो ऐसे ये भी कर रहा है, ये भी रचना कर रहा है, ये भी खेल रहा है व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ। पेड़ पौधे बना दिए सुंदर सुंदर, व्यक्तियों को बना दिया सुंदर सुंदर रचनाएं। व्यक्ति फिर जो है अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया वो उद्देश्य अगर उसने प्राप्त कर लिया तो मान के चलिए उसका काम हो गया। और जिसने नहीं बनाया वो इसी के अंदर घूमता रहता है। ये बात यहाँ पर समझने वाली बात है। यही सिद्धांत कहता है आत्मा ब्रह्म का अंश है, जो कि मैंने अभी बताया कि ब्रह्मा, जो ब्रह्म है या ब्रह्मा है, वो जो है उसके हम सिर्फ अंश हैं। हमारे अंदर जो निवास कर रहा है वो ब्रह्म का ही अंश है। ब्रह्म जितना पावरफुल है उतने ही पावरफुल हम भी हैं, आप भी हैं। और इसको समझना वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग बड़ा ही आसान है। उनका मानना है कि जैसे कि पहले सिद्धांत में बताया कि ब्रह्मांड ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म से निर्मित है, और ब्रह्म ने ही आत्मा का, जो आत्मा है वो भी ब्रह्म का ही अंश है। उतना ही पावरफुल, जितना पावरफुल जो है ब्रह्म होगा उतना ही पावरफुल जो है आत्मा भी होगी। ये बात हमें स्वीकार करनी होगी, समझना होगा। ये बात आप तब समझ पाएंगे जब वास्तविक तौर पे वेदांत को समझने का प्रयास करेंगे, सभी धर्मों से ऊपर उठकर, किसी भी धर्म के आप हों, अगर आप उठकर उसको स्वीकार करेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। इसके बाद है मनुष्य अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति का स्रोत है। क्यों है? कि उसके अंदर एनर्जी है? नहीं, क्योंकि वो जो है ब्रह्म का अंश है, इसलिए उसको क्या माना गया है? अनंत शक्ति और स्रोत का, अनंत ज्ञान और स्रोत, उसको जो है शक्ति का स्रोत माना गया है। क्योंकि उसके अंदर निवास करता है ईश्वर, उसके अंदर निवास करता है ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म के द्वारा
कि उसे निर्मित किया गया है। ब्रह्म ने बनाया है किस लिए? कि वो वास्तविक तौर पे समझे कि उसका जीवन या उसका जन्म क्यों हुआ है, और वो भटकाव की स्थिति की वजह से कहीं और पहुंच जाता है और अपने इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाता कि उसके अंदर अनंत शक्ति है और अनंत ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता रखता है। जैसे कि मुझे लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, हो सकता है आपको लगे कुछ कमियां हो, तो कमियां जरूर बताइएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? पढ़ाना ही चाहिए। जैसे कि कई बार एग्जाम्पल आपने मोटिवेशन जो सेमिनार होते हैं वहाँ सुने होंगे, देखे होंगे कि अगर मान के चलिए सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट ना खिला के कुछ और करवाया जाता तो वास्तविक तौर पे वो काम नहीं कर पाते जिसके लिए उनको बनाया गया था। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर असीम क्षमताएं, क्योंकि ब्रह्म ने अपने ही एक अंश को आपके अंदर डाला है। उसको समझिए, जानिए। नेट पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको समझ गए और कंटेंट को पढ़ लिया तो बहुत छोटी बात है। बस समझिए, जानिए, आप ये विश्वास रखिए कि आप ये काम कर सकते हैं। अगर इतना कर लिया तो काम हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ज्ञान। इसके बाद है कि मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है, और ज्ञान के लिए, मुक्ति का मतलब है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? ज्ञान आवश्यक है। और ज्ञान के लिए क्या आवश्यक है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। इसके बारे में सामान्य तौर पे कई वीडियोज में मैंने बताया है, और एजुकेशन को समर्पित 450 वीडियो से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, तो वहाँ अगर आपने देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार और बता देता हूँ। श्रवण का मतलब है कि जो किसी विषय विशेषज्ञ के द्वारा या वेदांत दर्शन का जो ज्ञाता है उसके द्वारा जो आपको बताया जा रहा है, या जो भी नॉलेज है व्यवहारिक जगत में, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ, उसको व्यवस्थित तौर पे समझना, सुनना। इसके बाद है उस पर क्या करना? मनन करना, चिंतन करना और निधिध्यासन। इन फ्यूचर उसका लाभ कैसे हो सकता है, कैसे ले सकते हैं, कुछ नया ज्ञान क्या उसमें जोड़ा जा सकता है, इसका आवश्यक होना आवश्यक है, इसको समझना आवश्यक है। ठीक है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन के आधार पर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, और ज्ञान के आधार पर आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? मुक्ति। लेकिन श्रवण, मनन, निधिध्यासन के लिए भी कुछ साधन चातुष्टय आवश्यक है। जो 4 साधन बताए गए हैं, उन 4 साधनों की आवश्यकता होती है श्रवण, मनन, निधिध्यासन के लिए। वो कौन से हैं? पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, दूसरा भोग विरक्ति, शम दमादि संयम, मुमुक्षुकत्व। जैसे अंत में कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो गया, हमें नित्य अनित्य वस्तु विवेक हमें पता होना चाहिए। क्या? इसके आधार पर भोग विरक्ति, जो भोगों से दूर रहना, शम दमादि संयम, हर चीज में क्या होना चाहिए? संयमित हमारे जीवनचर्या होनी चाहिए। और इन चीजों को अगर हमने व्यवस्थित तरीके से फॉलो कर लिया, या विद्यार्थी ने इस चीजों को फॉलो कर लिया, वास्तविक तौर पे हमें एजुकेशन की दृष्टि से अगर देखेंगे तो विद्यार्थी के लिए बात कही गई। विद्यार्थी का मतलब हम और आप। अगर हम शिक्षक यहाँ पर हो सकते हैं पर विद्यार्थी ही हैं, तो यहाँ पर अंत में वो क्या करेगा? मुमुक्षुकत्व को प्राप्त करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुशासन की। तो यहाँ पर अनुशासन के लिए आत्म अनुशासन की बात की गई है। इसका मतलब है कि जब वो इन सब चीजों को फॉलो कर रहा होगा, ये चीज कब कर पाएगा? जब स्व अनुशासित होगा, आत्म अनुशासित होगा, तभी वो जो है अपने आप को अनुशासित रख पाएगा एक विद्यार्थी किसी भी दृष्टि से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम इन्होंने दोनों प्रकार के बताए। क्यों बताए? क्योंकि एक तो हो गया आध्यात्मिक, एक हो गया व्यवहारिक हो गया, एक परमार्थिक हो गया। क्योंकि यहां पर उन्होंने क्या किया? जगत का भी निर्माण किया है और आत्मा का भी निर्माण किया है। मतलब जगत का जो निर्माण किसने किया है? उसने। तो जगत के लिए भी कुछ चीजें आवश्यक है। अगर उनमें जो भटका रह गया वो उसका तो काम हो गया, अलग ही बात हो गई। लेकिन जो उन चीजों से हट के, जिसने वास्तविक तौर पे क्या समझ लिया, उसे जिसने सोच लिया कि मुक्ति प्राप्त करनी है, तो वो क्या करेगा? श्रवण, मनन, निधिध्यासन का सहारा लेगा, नित्य अनित्य वस्तु विवेक का सहारा लेगा, साधन चातुष्टय जिसे आप कह सकते हो, भोग विरक्ति, शम दमादि संयम, मुमुक्षुकत्व का सहारा लेके उन चीजों से विरत हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और वास्तविक तौर पे आत्मानुशासित होकर मुमुक्षुकत्व को प्राप्त करने का वो प्रयास करेगा, या मोक्ष को प्राप्त करने का वो प्रयास करेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ क्लियर हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की। तो बहुत सारी शिक्षण विधियां उन्होंने बताई हैं,
उनमें से कुछ शिक्षण विधियां हम आपको यहाँ पर बताते हैं, जैसे कि श्रवण मनन निधिध्यासन, ये आपका 3 विधियां तो यही हो जाती हैं। इसका प्रश्नोत्तर हो गया, तर्क विधि हो गया, व्याख्यान विधि हो गया, दृष्टांत विधि हो गया, कथा उपदेश हो गया, स्वाध्याय हो गया, अध्यारोपण हो गया, अपवाद हो गया, और इसके बाद है नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियां जो बताई गई हैं। नवधा भक्ति हो गया, जिसमें आपका श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यम और संख्यम और आत्म निवेदनम, ये जो है नवदा भक्ति के अंतर्गत आते हैं। इन सब को शिक्षण विधियों में सम्मिलित किया गया है। इनमें से कितनी शिक्षण विधियों को आप फॉलो कर सकते हैं, और अपनी अपनी कह सकते हो कि हर एक शिक्षण विधि को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कम किन शिक्षण विधियों को हमें प्रयोग करना है। तो ये हो गया आपकी शिक्षण विधियां। शिक्षक शिक्षार्थी के लिए सामान्य तौर पर वही बात है कि उसे अनुशासित होना चाहिए और अपने विषय के प्रति अनुरागी होना चाहिए, और जो शिक्षार्थी है, जो शिक्षक है, विषय विशेषज्ञता उसके अंदर होनी चाहिए, अनुशासन की तरफ होना चाहिए, उसे अपने साधन चातुर्य को फॉलो करने की जो विधियां उनको फॉलो करना चाहिए, और विद्यानुरागी होना चाहिए। ये सारी बातें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर एग्जाम की दृष्टि से इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें अगर आपको कुछ और समझना है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन विद्याधन ऐप को अवश्य डाउनलोड कर लें। वहां पर भी बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज हैं, प्रीमियम वीडियोज हैं, वहां से देखिए, पढ़िए, और ऑनलाइन विद्याधन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, अपने उन सभी मित्र बंधुओं के साथ शेयर जरूर करिएगा जो एजुकेशन के विद्यार्थी हैं। मेरी मेहनत और आपका सपोर्ट अत्यंत आवश्यक है। चलिए फिर नए टॉपिक पे शुरुआत करेंगे। टॉपिक शुरू करते हैं। नास्तिक दर्शन है, जो कि बुद्धिज्म, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बौद्ध दर्शन था वो नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। ईश्वर को नहीं मानते हैं ये, इसलिए नास्तिक दर्शन कहा जाता है। इन पे कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। पत्नी यशोधरा थी, पुत्र का नाम राहुल था। इन्हें जो है एक कुछ घटनाएं इनके साथ घटी। आपने देखा होगा कि कई बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जब ये राजकुमार थे तो इसके कुछ समय बाद जब अपने महल से निकले तो उन्होंने 4 प्रकार की व्यक्तियों को बाहर देखा, जिसमें एक रोगी था, एक मृत्यु जिसकी हो चुकी थी, एक जो है शोकग्रस्त था, दुखी था, एक वृद्धावस्था। ये 4 प्रकार की चीज़ों को वहाँ पर देख के, 4 प्रकार की अवस्थाओं को देखकर इनका जीवन जो है बदल गया, और ये जो है तपस्या के लिए एक वास्तविक जीवन का जो उद्देश्य था उसको प्राप्त करने के लिए ग्रह त्याग किया उन्होंने। और ग्रह त्याग करने के पश्चात ये जो भृगु आश्रम पहुंचे। इसके बाद अलार कलाम के पास गए, वहां जाकर इन्होंने अपनी तपस्या की, और निर्वाण प्राप्ति जो थी वो जो है वट वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। और इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में दिया। ये इंपॉर्टेंट बातें कुछ हो गई हैं। और इनकी जो भाषा थी उपदेश की वो पाली थी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बौद्ध दर्शन की जो शाखाएं, 2 प्रकार की शाखाएं हैं, जिसमें एक है हीनयान, दूसरी है महायान। और यहाँ पर कई बार जो प्रश्न आते थे, हीनयान महायान से थोड़ा सा कम हो गया। इनमें से भी कुछ सब ब्रांचेस निकल के आ गई, कुछ और शाखाएं निकल के आ गई। हीनयान में वैभाषिक और स्वतांत्रिक, महायान में योगाचार और माध्यमिक, इनकी शाखाएं हैं। ये याद रखिएगा। यहाँ पर कभी कभी इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि माध्यमिक का संबंध किससे है, बौद्ध दर्शन में किससे है, ये आपसे पूछ लेंगे। हीनयान महायान 2 और प्रकार रख देंगे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि माध्यमिक है वो आपका महायान से संबंधित है। इसी तरीके से वैभाषिक और स्वतांत्रिक का संबंध हीनयान से, योगाचार माध्यमिक का संबंध महायान से हो गया। ये आपको याद रखने वाली बातें हैं। और यहाँ पर हीनयान और महायान क्या है? हीनयान वह है जो बुद्ध की मौलिक जो शिक्षा थी उसको स्वीकार करते हैं, और जो महायान का संबंध उससे है जिसमें उसकी जो शिक्षाएं दी गई थी, आर्य सत्य हो गया, आर्य अष्टांगिक मार्ग हो गया, त्रिरत्न हो गया, और इसमें जो भक्ति को भी स्थान दिया गया। यहाँ तक कि जो महात्मा बुद्ध थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन जो महायानियों ने ही महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की पूजा का प्रारंभ करना शुरू किया। और क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट हो गया था उस समय का, थोड़ा सा कह सकते हो कुछ कमियां तो रही होंगी, उन कमियों को देख कर ही उन्होंने एक वास्तविक अर्थ को समझने के लिए एक नई
विचारधारा, अपने वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए उस विचारधारा से अलग हुए और एक नई फिलॉसफी को ईजाद किया जो बौद्ध दर्शन कहलाया। बौद्ध दर्शन में बहुत सारी बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, जो अभी मैंने बताई हैं वो भी, और आगे चल के हम जो बात कर रहे हैं वो भी। इनमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसमें बताया गया कि महायानियों ने 3 चीजों के साथ साथ एक और जोड़ दिया था, वो था भक्ति। भक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान था और साथ ही साथ मूर्ति पूजा को भी जोड़ दिया महायानियों ने। हीनयानी ये जो थे वो इसको स्वीकार नहीं करते, जो मौलिक शिक्षाएं उन्हीं को स्वीकार करते हैं वो अभी भी। और ये जो दर्शन है वो दुखवादी दर्शन है, कार्य कारण के संबंध को स्वीकार करता है। इसके बारे में आगे चल के सिद्धांत में हम बात करेंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया था कि महात्मा बुद्ध ने कि इस संसार में दुख हर जगह है। 4 प्रकार के आर्य सत्य बताए कि दुख सर्वत्र है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 चीजें बताई। इसका मतलब है कि जो दुख है वो सर्वम दुखम, इसका मतलब था कि संसार दुखमय है। दूसरा है दुख समुदाय, जिसका मतलब हो गया दुखों का कारण भी होता है, कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। और इसके बाद है कि दुख निरोध, तीसरा हो गया, इसका मतलब है कि दुख का नाश भी संभव है और दुख के नाश के लिए हमें कुछ उपाय भी हैं। क्या क्या हो सकते हैं, उन उपायों का हमें फॉलो करना चाहिए। ये 4 चीजें उन्होंने बताए थे अपने आर्य सत्य में। इसके बाद त्रिपिटक की बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 4 प्रकार के पिटकों की बात की गई। शुद्ध पिटक जो कि आनंद के द्वारा दिया गया था, विनय पिटक जो कि उपाली के द्वारा दिया गया था, अभिधम्म पिटक जो कि दिया गया था आपका सुत्त पिटक के जो दार्शनिक अंश थे उनकी रचना है अभिधम्म पिटक में। और ये जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक हैं, एक तरीके से बौद्ध दर्शन के कह सकते हो कि उसको समझने का तरीका उनमें दिया गया है कि बौद्ध दर्शन को कैसे समझा जाना चाहिए, कैसे फॉलो किया जाना चाहिए, क्या क्या उसकी रूपरेखा होगी, वो जो है इन बुद्ध, धम्म, सुत्त, विनय और अभिधम्म में दिया गया है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं शरण त्रयी की। जब भी कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है 3 उक्तियों से बोलना आवश्यक होता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। 3 उनके ये जो है शरण त्रयी थे। उनकी शरण में जाने के लिए इनको वास्तविक तौर पे समझना होगा, जानना होगा। इसके बाद ही कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में या मठ में प्रवेश कर पाता था। ठीक है। इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। उनके अष्टांगिक मार्ग क्या क्या थे, जैसे कि अभी हमने जाना कि जो है आर्य सत्य क्या है, आर्य सत्य के बारे में हो गया। इसको आर्य अष्टांगिक मार्ग की अगर बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, पहला पॉइंट। सम्यक दृष्टि के साथ सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वचन होना चाहिए जिसे वाक्य कहते हैं, सम्यक कर्म होना चाहिए, सम्यक आजीविका होनी चाहिए, सम्यक व्यायाम होना चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए जिसे मति कहते हैं, और अंत में था सम्यक समाधि, जो कि अंतिम उद्देश्य हर व्यक्ति का रहता है, हर दर्शन का रहता है। हर जगह जो अंतिम उद्देश्य को, मोक्ष को अलग अलग बोला गया होगा, लेकिन यहाँ पर भी जो मोक्ष है उसको अब निर्वाण बोलते हैं। जैसे कि वहां पर भी मैंने पहले ही बताया था कि बोध गया में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ वट वृक्ष के नीचे, और उनकी जो प्रथम उपदेश था सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ में देने के साथ साथ उनकी जो भाषा थी, वो जो उपदेश देने की, वो पाली थी। जो मोक्ष प्राप्त हुआ जिसे बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है, ये जो है अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए आवश्यक ये हो जाता है कि वो क्या क्या करे, आर्य सत्य को फॉलो करे, आर्य अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करे, त्रिरत्न को फॉलो करे। त्रिरत्न क्या है हम आगे चल के बात करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं त्रिरत्न की, तो शील, समाधि और प्रज्ञा, यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है जो कि सिद्धांतों में आ जाएगा। शील, समाधि और प्रज्ञा। शील का मतलब है कि उसके जो कर्म है वो सात्विक प्रवृत्ति के होने चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हर एक काम जो होगा सात्विक प्रवृत्ति का होगा तो निश्चित तौर पे उसके अंदर किसी प्रकार की हीन भावना नहीं आएगी। इसके बाद है समाधि, जिसमें चित्त की नैसर्गिक एकाग्रता को ये जो है मानते हैं। इसके बाद है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब हो गया जो श्रुति ज्ञान, श्रुतिमयी और जो चिंतामयी और भावनामयी जो हमारी प्रज्ञा है, बुद्धि है, उसको कंट्रोल करना होगा, उसको व्यवस्थित करके चलना होगा। ये जो है त्रिरत्न में बताते हैं। तो आप इतना याद रखिए कि त्रिरत्न जो है शील, समाधि और प्रज्ञा को फॉलो करना होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
इनके कुछ प्रिंसिपल्स पर, जिसमें बताया गया कि क्षणिकवाद, ये क्षणिकवाद को फॉलो करता है, जिसका मतलब हो गया प्रत्येक वस्तु चंचल, क्षणिक और परिवर्तनशील है। इस संसार में जो भी है वो चंचलशील है, उसमें परिवर्तनशीलता होती है, उसमें क्षणिकवाद है, इसीलिए ये क्षणिकवाद को फॉलो करते हैं। इसके बाद उनका कहना है कि क्षणिकवाद होता है प्रत्येक संसार की प्रत्येक वस्तु में। कर्मवाद, कर्म में विश्वास रखते हैं, जैसा करोगे वैसा बनोगे, इसलिए कर्मों में शुद्धता होनी चाहिए। अनीश्वरवादी है कि इनका जो ये जो दर्शन है अनीश्वरवादी है, ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करता है। पंच स्कंद की बात की है इन्होंने, त्रिरत्न की बात की है, और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि अनात्मवाद, आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं। पूर्व जन्म में ये विश्वास कह सकते हो कि करते हैं। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और भी बातें हैं जो हमारे इससे संबंधित है। मध्यम प्रतिपदा को फॉलो करते हैं। कोई भी किसी भी कार्य में अति नहीं होनी चाहिए, जो भी काम हो मध्यम प्रतिपदा को फॉलो करते हैं, ना ही कम हो ना ही बहुत ज्यादा हो, मध्यम प्रतिपदा को फॉलो करेंगे। और शिक्षण का उद्देश्य हमारा निर्वाण होगा। निर्वाण का मतलब है कि अनंत शक्ति, काम भोग वृत्ति से दूर हो जाना, वासना मोह माया से दूर हो जाना, जन्म मरण के दुखों के चक्करों से मुक्त हो जाना, यही हमारा निर्वाण होगा। पंचशील की बात की गई है। पंचशील का मतलब है हिंसा, चोरी, स्त्रीगमन, दुराचार, छल कपट और चुगली और मदिरापान से दूर रहना, ये पंचशील की बात की गई है। दशक पदानी को फॉलो करने की बात करते हैं। और प्रवज्जा संस्कार जो कि प्राथमिक स्तर पे होता है, जो कि आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन एजुकेशन में उसको देखेंगे, वहां पर इसको दिया गया है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा प्रवेश करता था तो सिद्धरस्तु नामक जो पोथी पढ़ाई जाती थी प्राथमिक स्तर पर, वहां पर जो संस्कार होता था वो प्रवज्जा संस्कार, और उच्च शिक्षा में उपसंपदा संस्कार होता था, और जो श्रमण और सामान्य छात्र को कहा जाता था। इसके बाद अगर बात करते हैं सत्य परामिताओं का संबंध किससे है, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आया कि सत्य परामिताओं का संबंध किससे है, तो वहां पर आपका आंसर जाएगा बौद्ध दर्शन। सत्य परामिताओं का मतलब दान, वीरशील, शांति, ध्यान और प्रज्ञा, ये जो है सत्य परामिताएं ही हैं, जो कि महायान शाखा है उससे संबंध रखते हैं ये। और कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो सत्य परामिताओं का संबंध किस शाखा से है, तो महायान से संबंधित है, यहाँ पर ये भी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी बच्चा है इनकेस पढ़ते समय कुछ गलती करता है तो उसके दंड का विधान क्या होना चाहिए। तो दंड के विधान के लिए उन्होंने कहा है कि जो दंड है उसके लिए व्यक्ति को पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वो उसे किसी प्रकार का दंड नहीं देना, बस वो पश्चाताप कर लेता, तो इसका मतलब है उसे आत्मगिलानी है। जो उसने गलती की है उसको वो समझ रहा है कि उसने गलती की, अगर उसने आत्मगिलानी हुई, पश्चाताप किया, तो फ्यूचर में वो गलती नहीं करेगा, ये बात वो कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि कई बार क्वेश्चन देखने को मिला कि शून्यवाद का संबंध किससे है। शून्यवाद का संबंध बौद्ध दर्शन से है, याद रखिएगा। और इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट बातों में एक पॉइंट और भी आता है कि व्यक्तिगत प्रशासन के स्थान पर संस्थागत प्रशासन की जो व्यवस्था कब से शुरू हुई, तो बौद्ध काल से हुई। इसका मतलब है कि जो विद्यालय जो खोले गए, जिनमें कह सकते हो कि व्यक्तिगत रूप से ना होकर सामूहिक रूप से, एक संस्थागत रूप से विद्यालयों की स्थापना करना, जो श्री गणेश किया गया, वो जो बौद्ध दर्शन में किया गया। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बौद्ध दर्शन के। और कर्म को जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, और साथ ही साथ कर्म को ही ये ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं बौद्ध दर्शन में। ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। इतना जो इंपॉर्टेंट था वो बौद्ध दर्शन के लिए सफिशियंट है हमारे समझ से। और अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ और भी रह गया है, या आपको लगता है कुछ और पॉइंट आपको समझने हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उनके लिए भी वीडियोस बना देंगे, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, लाइव सेशन में ले लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन विद्याधन ऐप को अवश्य डाउनलोड कर लें, क्योंकि वो एक ऐसा ऐप है जो एजुकेशन विषय के लिए समर्पित है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबके लिए, जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग ऑनलाइन विद्याधन ऐप को अवश्य डाउनलोड कर लें। वहां पर भी 200 से ज़्यादा वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनको भी देखिए, समझिए, पढ़िए। ठीक है, तो
तो चलिए फिर आज के इस नए टॉपिक को शुरू करते हैं, जैन दर्शन को। अभी हमने 3 दर्शन पढ़ लिए हैं, अभी 14 दर्शन है जैन दर्शन। याद रखिएगा, ये जो वीडियो है सिर्फ रिवीजन के लिए है, और रिवीजन में हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो डिटेल में हम पढ़ चुके होते हैं, और यहाँ पर उसका सार पढ़ रहे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले बात करते हैं जैन दर्शन की। जैन दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो महावीर स्वामी हैं, और इनके थोड़ा सा जीवन परिचय को देख लेते हैं, जिसमें इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। पिता इनके सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा था। और यहाँ पर जैन धर्म के आदि प्रवर्तक जो है महापति नाभि के पुत्र ऋषभ देव को माना जाता है, जो कि ऋषभ देव अयोध्या के ही राजा थे। जैसे कि अभी हम जानते हैं अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, वहाँ पर इन्होंने राजा रहे, वहाँ से निकल कर आए तो एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जैन दर्शन को जन्म दिया। और इन्होंने जो है चार जो है कह सकते हो कि व्रत बताए थे, सत्य, अहिंसा, अस्त्य पर और अपरिग्रह। बाद में जाके इन्होंने जो है इसको ब्रह्मचर्य ऐड किया था। और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है मगधी भाषा में दिए थे। ये सांसारिक रागद्वेष पर विजय प्राप्त करने के कारण जिन कहलाए। जिन का मतलब जो एक तरीके से कह सकते हो जो जैन धर्म है, जन शब्द है, वो जिन से निकला। जिन का मतलब होता है जो अपने राग द्वेषों पर विजय प्राप्त कर लेता है और राग द्वेषों से मुक्त हो जाता है, वो जिन कहलाता है। इसलिए ये जो है कौन, महावीर स्वामी जिन कहलाए। और यहाँ पर जो है ये बात ध्यान देने वाली बात है कि सर्वप्रथम जो है जैन धर्म का जो प्रचार किया था वो पार्श्वनाथ ने किया था, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और जो अंतिम तीर्थंकर हैं वो 24वें जो तीर्थंकर वो महावीर स्वामी है। ठीक है, महावीर स्वामी को 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, और वही जिन कहलाए क्योंकि उन्होंने अपने राग द्वेषों पर मुक्ति प्राप्त कर ली। जो राग द्वेषों पर मुक्ति प्राप्त कर लेता है वो जिन कहलाता है। और जैन शब्द की उत्पत्ति भी जिन से हुई है, तो इसलिए जो इनको फॉलो करेगा वो जैन कहलाने लगेगा। ये विचारधारा यहाँ से उत्पन्न होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो जैन धर्म है वो मुख्यतः 2 भागों में बट गया बाद में, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर वे जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर वे जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। दिगंबरों का मानना है कि मोक्ष के अधिकारिणी को वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। श्वेतांबरों जो को फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही हम जो है वस्त्र धारण मतलब ना करें। वस्त्र धारण करके भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है अन्य चीजों को फॉलो करके। इसका मतलब यहाँ पर यह था कि दिगंबर जो के फॉलोअर्स थे वो स्त्री नहीं थी, स्त्री जो है मोक्ष के अधिकारिणी नहीं थी। उनका मानना था कि अगर जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनको पहले क्या करना पड़ेगा, पुरुष के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, इसके बाद ही वो जो है मोक्ष की अधिकारिणी मानी जाएंगी। लेकिन श्वेतांबर में वस्त्र का धारण करने का अधिकार था, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, स्त्री भी मोक्ष की अधिकारिणी मानी जाने लगी। इसलिए इसके जो फॉलोअर्स थे वो स्त्रियां भी हुई। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें आपको समझ लेनी है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैन दर्शन को एक बहुतत्ववादी दर्शन माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। यथार्थवाद से इसका मेल खाता है। ये जो जैन दर्शन है, कई बार पॉइंट बनता है कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसमें जैन दर्शन किससे संबंधित है, तो यथार्थवाद से संबंधित है। अहिंसा पर अधिकतम बल दिया गया है। यहाँ पर अहिंसा का मतलब है मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना। किसी जीव की हत्या करना ही अहिंसा नहीं है। हम किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, वो भी एक अहिंसा है। इतनी भी अहिंसा नहीं करनी है। अहिंसा की चरम सीमा जिसे आप कह सकते हो, या हम किसी के विचारों, अगर हमने किसी के लिए बुरा सोच लिया तो वो भी अहिंसा ही है उनके लिए। अहिंसा इस तरीके की उन्होंने स्वीकार करनी है। आत्मा के इन्होंने 2 रूप बताए हैं, मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा। और यहाँ पर जो है मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा जो बताए हैं, इनका मानना था कि जब हम कर्म बंधनों से में बंधे होते हैं तो वही हमारी आत्मा जो है बद्ध आत्मा कहलाती है, और बद्ध आत्मा से मुक्त आत्मा में पहुंचना ही एक कह सकते हो कि कैवल्य प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना कहलाता है। क्योंकि हम जो है कर्म बंधनों में बंध जाते हैं कि हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, हमारे माता पिता, हमारे अन्य जो संबंध हैं उन संबंधों में बंध जाने के कारण हमारे अन्य ग्रह जो जीवनचर्या उसमें फंस जाते हैं,
जिसके चक्कर में हमारा जो अंतिम उद्देश्य है उसको भूल जाते हैं, और कर्म बंधन में बंधे होने के कारण जो हमारी आत्मा है वो बद्ध आत्मा कहलाती है, और इन सभी चीज़ों से जो विरत हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और वो हो जाते हैं मुक्त आत्मा। यहाँ पर आत्मा के दो रूपों को इस तरीके से समझना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आजीव की बात। आजीव यहाँ पर जो है 4 भेद बताए गए जन दर्शन में, जिसमें पुद्गल, धर्म, आकाश और अधर्म। पुद्गल का मतलब होता है पदार्थ से, धर्म का मतलब गति से होता है, और आकाश का संबंध शून्य से होता है, और अधर्म का मतलब होता है स्थिति से। इसीलिए शून्यवाद का संबंध भी यहीं पर मैंने कहीं लिखा होगा, यहाँ पे शून्यवाद का संबंध मैंने शायद इसमें नहीं उसमें बताया था मैंने, वो शून्य आकाश का यहाँ पर जो लिया गया वो स्पेस से लिया गया है, शून्य से लिया गया है। पुद्गल के 2 तत्व माने गए हैं, अणु और संघात, और जिसमें यहाँ पर एक और बात ली गई है, मैंने दिया है यहाँ पे शादवाद। शादवाद का संबंध किससे है पूछा जाता है कई बार, कि शादवाद का संबंध किससे होगा, जैन दर्शन से। यहाँ पर बात की गई है कि जो शादवाद है उसको सप्तभंगी दर्शन या ज्ञान भी कहा जाता है, जिसमें बताया गया कि कोई भी चीज संभवतः है, संभवतः अव्यक्तव्य है, संभवतः नहीं है, या व्यक्तव्य है, संभवतः नहीं है, संभवतः है और नहीं है, संभवतः नहीं है और अव्यक्तव्य है। इस तरीके से जो हमारा शादवाद है वो जो है कि किस तरीके से माना, सप्तभंगी ज्ञान माना जाता है। इसका मतलब होता है कि एक तरीके से कोई भी किसी ज्ञान किसी व्यक्ति ए की नजर में सही हो सकता है, किसी बी की व्यक्ति की नजर में वो गलत भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है कि हम जो है अपने अकॉर्डिंग समझें। एग्जाम्पल के तौर पे हाथी को 5 लोग देख रहे हैं और 5 लोग अंधे हैं। 5 लोग जो अंधे हैं क्योंकि उसका स्वरूप नहीं देखा है उन्होंने, और एक व्यक्ति पैर पकड़ रहा है, एक व्यक्ति पूंछ पकड़ रहा है, एक व्यक्ति कान पकड़ रहा है, एक व्यक्ति सूंड पकड़ रहा है। तो अगर उससे पूछा जाए हाथी कैसा होता है, तो जैसा वो बताएंगे उनके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन जो जानता है उसके अकॉर्डिंग गलत हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो उनका जो विश्वास था वो शादवाद में है। अंतिम सत्य कुछ भी नहीं होता, या कुछ भी गलत नहीं होता और संपूर्ण सही नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। ये शादवाद इनका है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जो जैन दर्शन है वो स्वर्ग नरक में विश्वास करते हैं, आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं। ज्ञान की अगर बात करते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान, ये 5 जो हैं वो इनको सिस्टमैटिक ऑर्डर में याद करने की आवश्यकता है। याद करिए। मति ज्ञान का अगर मतलब यहाँ पर देखें तो इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान जो कि साधारण ज्ञान कहा जाएगा। मति ज्ञान मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी जो 5 इंद्रियां, उनके आधार पर जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए मति ज्ञान कहलाएगा, साधारण ज्ञान कहलाता है। श्रुति ज्ञान वह ज्ञान लक्षणों, प्रतीकों और शब्दों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, लक्षणों, प्रतीकों, शब्दों के माध्यम से। इसके बाद हो गया अवधि ज्ञान, जो कि देश काल परिस्थिति से परे होता है, वही हमारा अवधि ज्ञान कहलाता है। इसके बाद मनः पर्याय ज्ञान, इस ज्ञान का जो संबंध होता है मनः पर्याय ज्ञान का, व्यक्ति के मनों के विचारों को समझना जानना आवश्यक होता है। साथ ही साथ इसके लिए आवश्यक है कि चारों कषायों को व्यक्ति क्या हो, को फॉलो कर रहा हो, तभी वह जो है अवधि ज्ञान की स्थिति पर पहुंच पाता है। इसके बाद है अंत में कैवल्य ज्ञान, यह पूर्ण ज्ञान होता है। इसके बाद व्यक्ति अपने उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जिसके लिए उसने ये सारी कषायों को फॉलो किया था, जो कह सकते हो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसने जो है समझा था। इसके बाद हम बात करते हैं 4 कषायों की, जो कि 4 कषायों की बात यहाँ पर बात की गई थी कैवल्य के लिए। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से हमें मुक्त होना चाहिए। 4 कषायों से जब हम मुक्त होंगे तभी हम जाके कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, और यहाँ तक कि मनः पर्याय ज्ञान की स्थिति पर भी पहुंच पाएंगे। मनः पर्याय स्थिति की ज्ञान पर पहुंचने के लिए 4 कषायों का होना अत्यंत आवश्यक है। जब वहां पहुंच जाएगा तो अंत में कैवल्य को प्राप्त वो कर पाएगा, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त वो कर पाएगा। और यहाँ पर जो है रत्न त्रय की भी बात की गई थी। रत्न त्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और जो हमारा सम्यक दर्शन है, इसका मतलब है जो तीर्थंकरों के द्वारा जो भी ज्ञान दिया गया, जो भी बातें कही गई, उनमें पूर्ण विश्वास रखना। अगर उनमें पूर्ण विश्वास रख लिया तो मान के चलिए कि हम सम्यक दर्शन को फॉलो कर। दर्शन का मतलब विचारधारा, जो उनके जो है पूजनीय हैं, जो 24 तीर्थंकर जिसे तीर्थंकर कहते हैं, उनकी बातों में विश्वास रखना, उनमें विश्वास रखना और सत्कर्म की ओर प्रेरित रहना।
क्योंकि आपने देखा वो जितने भी जैनी होते हैं, जन समर्थक होते हैं, वो हमेशा सत्कर्म में लगे रहते हैं और यहाँ तक कि जितना मैक्सिमम हो सकता है हिंसा नहीं करते हैं। हाँ, अगर जो दीक्षा ले लेता है वो तो बिल्कुल ही नहीं करता। जो सामान्य जनजीवन में है वो पूरी कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार की हिंसा ना करे। जीव हिंसा तो वो नहीं करते हैं। हाँ, वो ये भी सोच के चलते कि मन वचन से भी मैं नहीं करना, कर्म से तो करते ही नहीं है, मन वचन से भी नहीं करना किसी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि उनकी बातों को समझना। इसके बाद है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब हो गया कि जो तीर्थंकर के दर्शन हैं या जो उन्होंने बताया है उन पर पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो उन्होंने बताया है उनको समझना, उनको पढ़ना, उनको जानना, सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक आचरण, जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में बताया गया उसका आचरण करना, को फॉलो करना उनको अपने व्यवहारिक जीवन में लाना, यही हमारे लिए क्या कहलाएगा? सम्यक आचरण कहलाएगा। इसके बाद अगर अंतिम उद्देश्य की बात करते हैं तो अंतिम उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा? कैवल्य को प्राप्त करना। अंतिम उद्देश्य तो वही है। अब बात करते हैं कि विद्यार्थी जीवन में उद्देश्य क्या होगा। विद्यार्थी जीवन में भी यही होगा, लेकिन भले ही वो वहां तक वर्तमान समय में ना पहुंचे, लेकिन अगर जो जैन दर्शन का फॉलोअर है वो पूरी तरीके से यहां तक पहुंचने का प्रयास करेगा, वर्तमान शिक्षा में जोड़ने का प्रयास करें, तो क्या होगा कि हमें जो है कर्मों में विश्वास करना है, हमें जो है जो ज्ञान के जो भी पक्ष बताए गए हैं उनको समझना होगा। हमें शादवाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ज्ञान में सुधार संभव है। आज जो शोध हो रहे हैं इन फ्यूचर उनमें जो है सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। तो ये इस तरीके से हम उसका लाभ ले सकते हैं। जैन दर्शन वस्तु जगत को वास्तविक मानते हैं, जो दृष्टि गोचर हो रहा है, इसीलिए कहा गया कि जगत में भी ये विश्वास करते हैं, जगत को भी स्वीकार करते हैं। ये जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते, अनीश्वरवादी दर्शन, याद रखिएगा, अनीश्वरवादी दर्शन है ये, अनीश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं ये। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 होती हैं, ठीक है। आंख, नाक, कान, त्वचा और मुंह, ये हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। पर जैन दर्शन में एक और इंद्रिय बताई गई, मन को। ये जो मन है, मन को अगर आप समझेंगे तो वास्तविक तौर पे आपको हमेशा सही मार्ग प्रशस्त करता है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मन आपको कहेगा रुकने के लिए, पर आपका मस्तिष्क कहेगा भाई निकल लो, इसमें जो ज़्यादा बहुत अच्छा तामझाम नहीं है, बड़े बड़े बोर्ड नहीं हैं, और ये तो जो है वाइट बोर्ड से इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इनमें ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या सिर्फ कंटेंट है, वैल्यू कंटेंट है, वैल्यूबल कंटेंट है, इसलिए मन आपको रोकेगा। लेकिन आपका जो मस्तिष्क है वो आपको भटकाव किसी से लाएगा, भाई ऐसा करते हैं कुछ और देख लेते हैं, कुछ शॉर्ट्स वीडियोस देख लेते हैं, कुछ मूवीज़ देख लेते हैं, वो भटकाव करेगा, लेकिन मन आपको भटकाएगा नहीं। वास्तविक तौर पे समझने के लिए भेद समझिएगा आप उस किसी भी चीज़ को। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते तो मन आपका साथ देगा, पर आपका मस्तिष्क आपको साथ नहीं देगा, याद रखिएगा। ये हमारा अपना विचार है, ये इनका विचार नहीं, ये मेरा विचार है। इसके बाद हम बात करते हैं अनंत चतुष्टय की। तो अनंत चतुष्टय भी इन्होंने दिए थे, जिसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर की बात की गई थी। कई बार पूछ ली जाते हैं कि अनंत चतुष्टय क्या है या किस दर्शन से संबंधित हैं। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर की बात यहाँ पर कही गई। और जैन दर्शन में जो है अपने पाठ्यक्रम की बात अगर करते हैं तो 72 प्रकार की कलाओं, जिसे हम कह सकते हैं कि जो इस समय जो है क्या कहते हैं कौशल विकास की बात की जाती है, कौशलों के प्रशिक्षण की बात की जाती है। तो 72 प्रकार की कलाओं की वहां पर जो है शामिल किया गया था। और जो जैन दर्शन में एक बात और थी कि जो छात्र हैं उन्हें कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। शिक्षक को उपाध्याय और आचार्य कहा जाता था। उपाध्याय वो होते थे जो अध्यापन कार्य करते थे, आचार्य वो होते थे जो अपने व्यवहार से प्रभावित करते थे। मीन्स वो सभी प्रकार के नियमों को फॉलो करते थे। पंच महाव्रत हो जाते हैं, समय रत्नत्रय हो गया, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है, मुक्त आत्मा जो आपका बद्ध आत्मा, इस तरीके को इसको समझना। महाव्रती हुआ करते थे, चारों कसायों को समझते थे, और इस यहाँ तक कि जितेंद्रिय होते थे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना जानते थे, करना होता ही था। अगर ऐसा करेंगे तभी वो आचार्य की उपाधि उनको दी जाती थी। इसके बाद शिक्षार्थी भी 2 प्रकार के होते थे, श्रवण और श्रामणेर। श्रावक और श्रवण। श्रावक वो होते थे जो सांसारिक जीवन के लिए तैयार होते थे,
और श्रमण वो होते थे जो परमार्थिक जीवन के लिए या धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तैयार होते थे, जिन्हें जो है महाव्रती कहा जाता था, और जो श्रावक थे वो अणुव्रती कहलाते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो यहाँ नहीं बन रहे थे, उनको मैंने यहाँ डिस्कस किया। स्त्री शिक्षा पर ये मौन थे, स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, पर वर्तमान समय में स्त्री शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक इस पृथ्वी पर दो प्रकार के लोग हैं, स्त्री और पुरुष। थर्ड जेंडर भी आ गया है, पहले से है वो तो, लेकिन अगर बात करते हैं स्त्री पुरुष की ही, तो दोनों को ही समान लाभ दिए जाने चाहिए, तभी उन ह्यूमन ब्रेन्स का और उस ह्यूमन एनर्जी का लाभ इस जगत को मिल पाएगा। वास्तविक तौर पे इस जगत को भी, और जो वास्तविक तौर पे जो उद्देश्य निश्चित किए गए थे अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उनको भी समझ के हम जान पाएंगे। ठीक है, इसके बाद पुनर्जन्म की बात करते हैं, ये जो कि मैंने यहाँ पर अभी नहीं बताया आपको। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन ये जो है अनीश्वरवादी, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। कर्म में विश्वास करते हैं, आत्मा और जगत में विश्वास करते हैं, स्वर्ग और नरक में विश्वास करते हैं। वर्ण व्यवस्था में ये विश्वास नहीं करते, जन शिक्षा के पक्षधर माने गए हैं। अहिंसा जो शब्द है या अहिंसावाद जो है वेदों से इसमें लिया गया था, क्योंकि ये बात मान के चलिए कि ये जो शाखाएं हैं जैन और बौद्ध, ये जो है एक तरीके से जो वैदिक दर्शन, जो वैदिक हमारा धर्म था वो सब कुछ चल रहा था, तो उसमें कुछ चीज़ें गलतियां हुई लोगों से, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए या एक अपनी नई विचारधारा इन्होंने ईजाद की, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। ये कह सकते हो कि उन्हीं की ब्रांचेज हैं, बौद्ध वैदिक कालीन जो एजुकेशन है वैदिक दर्शन, उसी की ब्रांचेज हैं, ये वहीं से निकली हैं। और इसके बाद ये फॉलोअर्स बढ़ते चले गए, और एक जो है दर्शन अपना पैर पसारता चला गया। वही दर्शन इस एक तरीके से हमारे लिए जितना जितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो हमने इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। इसमें एक चीज और भी है कि कैवल्य को प्राप्त करने के कुछ चरण होते हैं जो कई बार पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसमें पहला होता है आश्रव। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। आश्रव हो गया, संबर हो गया, निर्झरा हो गया, और अंत में आ जाता है आपका कैवल्य। आश्रव, संबर, निर्झरा और कैवल्य। आश्रव, संबर, निर्झरा और कैवल्य, ये जो है 4 पॉइंट हैं, चारों ही सिस्टमैटिक ऑर्डर होते हैं इनके। ठीक है, तो आशा है कि ये जो जैन दर्शन है इसका जो सार था वो मैंने आपको एजुकेशन की दृष्टि से, प्योर फिलॉसफी की दृष्टि से ना, याद रखिएगा प्योर फिलॉसफी और भी डिटेल में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, वो अलग चीज़ हो जाती है, पर शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट था उसका सार मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस मेहनत जो मैंने की है आपके साथ उसका लाभ मुझे अवश्य मिलना चाहिए, ऐसे मैं आशा कर सकता हूँ आप लोगों से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एप्लीकेशन को, हमारा ऑनलाइन विद्याधन ऐप है उसको डाउनलोड अवश्य करें, वहाँ पर जाके विजिट करें, एप्लीकेशन को और लोगों के साथ शेयर करें। ऑनलाइन विद्याधन पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अभी कवर करते हैं, चलिए फिर शुरू करते हैं इस्लाम दर्शन को। इस्लाम दर्शन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ज़्यादा बड़ा हमें इसमें से नहीं पढ़ना है, जो शिक्षा से संबंधित है वो चीज़ें हमें कवर करनी है, और शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें और भी दर्शनों में रही हमने वही कवर करी हैं। शिक्षा के दर्शन से संबंधित मुस्लिम दर्शन में बताया गया कि प्रवर्तक जो हज़रत मोहम्मद साहब थे, और सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण किया 1712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया, तभी से कह सकते हो। इसके बाद 1024 में मोहम्मद गजनबी ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तभी से आप जो है मान के चलते हैं कि भारत में इसका उदय होना प्रारंभ हुआ। लेकिन भारत में, लेकिन विश्व में अगर बात करते हैं तो इस्लाम दर्शन का जो उदय हुआ अरब देशों में, या उससे संबंधित जो आसपास का एरिया रहा है उनका, उन देशों में ज़्यादा इसका उदय हुआ, और वहीं ये पला बढ़ा और फल फूल रहा है। अपने यहाँ पर भी है, पर वो कब आया? इन आक्रमणकर्ताओं के साथ साथ उनका उद्देश्य था क्या? यहाँ का जो वैभव था उस वैभव को देखकर ये लोग आए थे। उनके दो उद्देश्य थे, पहला तो लूट करना, दूसरा था धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो दोनों ही काम वो यहाँ से करके गए, धर्म भी फैला कर गए, यहाँ से लूट कर भी गए। तो अगर यहाँ दर्शन की बात करते हैं तो इस्लाम दर्शन में इस्लाम जो शब्द है उसका अर्थ बताया गया कि शांति, शांति प्राप्ति का मार्ग, विनम्रता और सहनशीलता। ये जो बोला गया था वो अलज इल फारूक ने इस तरीके से इसको
बताया था कि इस्लाम का शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वह है शांति, शांति प्राप्ति का मार्ग और विनम्रता और सहनशीलता। इस तरीके से इन्होंने एक डेफिनेशन के रूप में इसको बना दिया था कि इस्लाम का तात्पर्य हुआ कि शांति, विनम्रता, सहिष्णुता के आधार पर बना हुआ मत, एक ऐसा मत जो शांति और शांति प्राप्ति की मार्ग, विनम्रता और सहनशीलता को प्रोत्साहित करता है, उसको आगे के लिए फैलाता है, एक ऐसा मत। ठीक है, तो ये वास्तविक अर्थ उसका हो गया। यहाँ पर जो है 5 प्रकार की बातों की बात की गई है, जिसमें बताया गया कि ईश्वरी एकता में विश्वास रखते हैं ये, और मोहम्मद को पैगंबर मानने में विश्वास की घोषणा करते हैं, अर्थात कुरान में विश्वास करते हैं, जो उनका धार्मिक ग्रंथ है उसमें इनको विश्वास करना, ईश्वरी एकता को स्वीकार करते हैं। ईश्वरी मतलब इनका कुछ, ईश्वर को उन्होंने एक खुदा के रूप में स्वीकार किया। हर एक धर्म में अलग अलग बात कही गई है, जैसे कि जैन धर्म में उनको जो है तुलना किसी से किसी की नहीं करनी। यहाँ पर हमें कंपैरेटिव स्टडी इस तरीके से देख सकते हो कि एजुकेशन में हमें किस तरीके से कंपेयर उसका जो है लाभ लेना है। जैसे कि उनके जो है कौन थे, 24 तीर्थंकर थे, इसी तरीके से यहाँ पर उनको खुदा बोला गया है, ईश्वर को खुदा बोला गया है। तो ईश्वरी एकता में ये विश्वास करते हैं। नमाज, जो कि दूसरा उनका जो है पंच स्तंभों में से दूसरा चरण पर आता है, जो 5 ईश्वर की प्रार्थना, 5 वक्त की नमाज अदा करना। रोज़ा, जिसे रमजान के माह में पूरे माह जो व्रत रखते हैं, अपना उपवास रखते हैं। ज़कात, जो कि दीनों को दान, जो गरीब हैं, जो आवश्यकता है जिनको, उनको दान देना, ये जो ज़कात कहलाता है। हज, एक कह सकते हो कि यात्रा, तीर्थ स्थान जो कि मक्का है वहाँ की यात्रा प्रत्येक धर्मावलंबी को करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ये उनके 5 स्तंभ हैं। इस्लाम एकत्ववादी दर्शन है, निराकार ईश्वर में विश्वास करता है, बुत परस्ती का विरोध करता है, मतलब जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, और निराकार ब्रह्म की या निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कि उनका जो मस्जिद होती है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं होती, एक दिशा विशेष होती है, उस दिशा में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, नमाज करते हैं और ईश्वर को याद करते हैं, अपनी खुदा को याद करते हैं। ये उनका अपना प्रार्थना करने का तरीका रहता है इस्लाम दर्शन में। इसके बाद इस्लाम दर्शन अद्वैतवादी है। कुरान के विभिन्न आयतों को से ज्ञात होता है कि इस्लाम दर्शन एक अल्लाह पर अडिग विश्वास रखने को के लिए कहता है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि इस्लाम दर्शन जो है निराकार खुदा में विश्वास करता है, साथ ही साथ कुरान की आयतों में जिनका जो जिक्र किया गया है वह साकार नहीं है, मतलब खुदा का जो जिक्र किया गया वो साकार रूप में नहीं है, निराकार रूप में है। यद्यपि वह सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, उसको याद करके उसको आप जो है क्या करें, उनको जो समझें, जानें और वास्तविक तौर पे जो उसका अर्थ है उसको प्राप्त करने का प्रयास करें, ये चीज़ बोली गई है। और साथ ही साथ बताया गया कि जो इस्लाम दर्शन है वो आध्यात्मवादी और भौतिकवादी दोनों ही हैं, मतलब हमें ईश्वर की पूजा भी करनी है और जो भौतिक जगत है उसके सारे लाभ लेने हैं। वैसा नहीं करना कि भौतिक जगत उन्होंने बनाया था वो हमारे लिए जो है अच्छा नहीं है, हमें वास्तविक तौर पे मोक्ष के लिए भागना है। इनका वो चीज़ें तो ठीक ही ठीक है, अलग हो गई हैं। अध्यात्म को भी स्वीकार करना, साथ ही साथ भौतिकवादी जो भौतिक जगत है उसको स्वीकार करके चलना है, उसका जो भी लाभ लिया जा सकता है लेने का प्रयास करना चाहिए। स्वर्ग नरक में विश्वास करते हैं, पाप पुण्य में विश्वास रखते हैं, मतलब अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, पाप करोगे तो पाप का आपको उसका लाभ भी, उसका जो है हानि भी होगी, पुण्य करोगे तो उसका आपको लाभ भी मिलेगा। स्वर्ग नरक में विश्वास करते हैं, जिसे दोजख कहते हैं, नरक को ये लोग दोजख कहते हैं। स्वर्ग जो एक अच्छा स्थान होता है, ईश्वरीय स्थान होता है, उसमें ये विश्वास करते हैं। और इसके बाद अगर बात करते हैं, व्यक्ति का जो आचरण है वो शुद्ध होना चाहिए। वो शुद्ध कैसे होगा, वो इस आधार पर होगा, कम से कम उसे 3 से 4 चीज़ों का तो फॉलो करना ही चाहिए। अगर जिसके पास बजट है तो वो जो है हज की यात्रा जीवन में कम से कम एक बार अवश्य करे। जिसके पास बजट नहीं है वो ईश्वरीय एकता, नमाज, रोजा और जकात को जरूर करे अपनी क्षमता अनुसार। जकात का मतलब ये नहीं कि भर भर के आप दान दे दो, आपके पास क्षमता भी नहीं है तब भी जितना आपके पास है उसका भी, जो उनका धार्मिक ग्रंथ है उसमें उसका भी जिक्र किया गया है कितना होना चाहिए। वास्तविक तौर पर मुझे उसकी डिटेल अभी नहीं पता है तो मैं उसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि धार्मिक चीज़ों में जब तक जानकारी ना हो तब तक बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें एजुकेशन की दृष्टि से इसको पढ़ना है, एजुकेशन की दृष्टि से इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद जीवन में शांति स्थापित करना इसका उद्देश्य है। त्रिएकता पर बल दिया गया है, अल्लाह, पैगंबर और फरिश्ता, इन तीनों पर विश्वास करते हैं ये।
शिक्षण विधियों में बात करते हैं उपदेश विधि, पुस्तक अध्ययन विधि, व्याख्यान विधि, यात्रा सहकारी विधि और व्यवहारिक विधि का इन्होंने, इसके अलावा बहुत सारी विधियां जिनका इन्होंने जो है प्रयोग करने पर बल दिया है। अनुशासन दमनात्मक था। अगर कोई बच्चा मकतब मदरसे की बात अगर यहाँ कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं, मकतब वो होते हैं जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए, मदरसे वो होते हैं जो उच्च शिक्षा के लिए। मकतब में प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी। जिस बच्चे ने अगर मकतब मदरसे में एडमिशन लिया और वहाँ जाके उनको व्यवस्था तो अच्छी रहती है पढ़ने के लिए, रहती थी, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, अभी भी ऐसी ही व्यवस्था होगी। जो ये दर्शन आया उसमें जो जो बातें कही गई उनके अकॉर्डिंग कि दमनात्मक अनुशासन की बात कही गई। दमनात्मक अनुशासन यहाँ पर रहता है, अगर कोई गलती करता है तो दंड उसे मिलेगा, दंड उसको बहुत ज़्यादा भी मिलेगा। तो यहाँ पर बात कही गई है कि वो जो है बोरे में बांध कर, उल्टा लटका कर, इस तरीके की पिटाई की बात की गई। लेकिन अगर भोजन की व्यवस्था की बात करते हैं, जो लोग वहाँ आवासीय विद्यालय मदरसों में रहते हैं, उनके लिए जो भोजन है वो अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, लेकिन दंड दमनात्मक होगा अगर गलती करोगे तो। शिक्षक सर्वोपरि स्थान दिया गया है क्योंकि सर्वोपरि स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि जो उसे सिखाना है वो पहले तो उसका ज्ञाता होगा, समझेगा, जानेगा, इसके बाद ही लोगों को देगा, बच्चों को देगा। और यहाँ पर जो गलती करेगा तो दंड देने का भी वो हकदार है, ये इस्लाम दर्शन कहता है। यहाँ पर जो है कुछ बातें और भी बताई गई हैं कि दमनात्मक अनुशासन के दौरान अगर उसको जो है कोड़े लगाना, बैत मारना, घूसा मुक्का, यातनाएं देना, किसी भी प्रकार की यातनाएं देना यहाँ पर बोला गया है। लेकिन वर्तमान समय में इन चीज़ों पर अब थोड़ा सा कम कर दिया गया। लेकिन अगर बात एग्जाम में आ जाए कि मुस्लिम धर्म में अनुशासन की प्रकृति थी, कैसी थी, तो आप दमनात्मक लगाएंगे, क्योंकि उस समय की बात हो रही है, वर्तमान समय की बात नहीं हो रही है। ये वर्तमान समय में देखो, धर्म तो वही रहेगा, दर्शन वही रहेगा, लेकिन वर्तमान समय में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन सिर्फ अनुशासन में हो जाता है, और भी जो नई नई चीज़ें आ जाती है तो उसमें हो जाती है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो उसकी नींव है वो नहीं हटती है, वो उसी से जुड़ी रहती है जो उस दर्शन की विचारधारा है। इसके बाद अगर शिक्षक की बात करते हैं, सर्वोपरि स्थान तो रहेगा, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होगा, जो छात्र है उसको अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले जाना, यहाँ पर इसका उद्देश्य रहेगा। तो आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। और जो मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है, इसका लाभ मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो वायरल होना चाहिए, बस इतना ही कहेंगे। और हमारे साथ अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन विद्याधन ऐप को अवश्य डाउनलोड कर लें, वहाँ पर भी बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ हैं और कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको PDF प्रैक्टिस सेट भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लासेस भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। NTA की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स UGC नेट का एग्जाम देते हैं, लेकिन इन 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स में से मात्र 6% लोग ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। आपका सपना भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है तो इसके लिए जरूरी हो जाता है UGC नेट को क्वालिफाई करना, और UGC नेट को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है एक विशिष्ट रणनीति आपके पास होना कि किस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करना है, किस तरीके से आपको अध्ययन सामग्री प्राप्त होनी चाहिए, किस तरीके से उस अध्ययन सामग्री का अध्ययन करना चाहिए। ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं ऑनलाइन विद्याधन पर, इसलिए सबसे जरूरी हो जाता है कि आप ऑनलाइन विद्याधन ऐप को डाउनलोड करें, ऑनलाइन विद्याधन को ज्वाइन करें। 100 से ज्यादा विषयों का एग्जाम करवाती है, जिसमें से UGC नेट पेपर 1 सबके लिए अनिवार्य विषय होता है, अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। इस अनिवार्य प्रश्न पत्र को अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं तो हम आपको देते हैं 75 घंटे की ऑनलाइन क्लास, 80+ रिकॉर्डेड वीडियोस, ई-बुक्स देते हैं हम आपको, 20 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, डिस्कशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही साथ चैट फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे ये सारी फैसिलिटीज आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। विद्यार्थी हैं, शिक्षा शास्त्र विषय के विद्यार्थी हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं 100 घंटे की ऑनलाइन क्लास, 120 रिकॉर्डेड वीडियोस, साथ ही साथ ई-बुक्स, प्रैक्टिस सेट 20, और साथ ही साथ डिस्कशन के साथ साथ आपको चैट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। चैट फैसिलिटी हमारे एप्लीकेशन में एक अलग से सेक्शन बनाया गया है कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उस सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी को लिख भेजिए, वहां पर हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान एक निश्चित समयावधि में पूरा कर देते हैं। दी गई अध्ययन सामग्री का अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर इस बार का नेट JRF आपके हाथ में होगा। जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर हमने अपने ऑनलाइन विद्याधन ऐप की लिंक दे रखी है, जहाँ से जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं
और कोर्स में रजिस्टर होकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉलिंग नंबर है 7905411550। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8545010204। मेरा नाम है हरिओम नामदेव। मैं पढ़ाता हूँ अपने ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन विद्याधन ऐप पर। नमस्कार।